चैप्टर 571 घात लगाना। जियाओ यी और उसकी पार्टी अभी अभी 5000 मील की रेंज में घुसी है। भयानक काला पानी तुरंत लुढ़का, गरज और बिजली के आसमान के साथ मिलकर तुरंत गिर गया। जियाओ यी ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसके हाथ में बर्फीले तूफान वाली तलवार अचानक हवा में दिखाई दी। तलवार घुमाने पर अनगिनत बर्फ निकली और एक बहुत बड़े बर्फ के बैरियर में बदल गई जिसने सबको घेर लिया। बर्फ के बैरियर से बहुत ज्यादा ठंडक निकल रही थी। इसमें मार्शल आर्ट की ताकत भरी हुई थी। पूरा बैरियर बहुत सख्त था। बूम बूम बूम। बर्फ के बैरियर के अंदर के लोगों ने सिर्फ बैरियर के बाहर की तेज और जोरदार दहाड़ सुनी। आवाज बहरा कर देने वाली और डरावनी थी। कुछ सेकंड बाद बर्फ का बैरियर कांप उठा। स्नो विंग कार्बिन के 4 कबीलों के लोगों के चेहरे अचानक बदल गए। ये होंग ने हैरानी से कहा, यंग मास्टर जियाओ यी, आपने जो बैरियर लगाया है, क्या वह सच में यूनिकॉर्न डेमन के हमले को रोक सकता है? रिलैक्स, जियाओ यी ने थोड़ा सिर हिलाया। 10 सेकंड बाद बैरियर के बाहर की दहाड़ अचानक बंद हो गई। जियाओ यी ने जोर से हाथ हिलाया और बैरियर हटा दिया। उनके सामने का नजारा देखकर सबकी आंखें चौड़ी हो गईं और वे घबरा गए। उनके सेंटर में होने से कुछ मील के अंदर यह एक वैक्यूम जोन जैसा लग रहा था। आसपास का समुद्र का पानी हवा में दसियों मीटर तक भाप बनकर उड़ गया था। कुछ दसियों मीटर नीचे अभी भी एक तेज गर्जने वाली बिजली है। दसियों सेकंड के बाद कुछ मील दूर का समुद्र का पानी वापस यहाँ आ गया। आगे 100 मीटर दूर एक खूंखार जानवर जिसका चेहरा बहुत डरावना था लोगों के एक ग्रुप को घूर रहा था। यह यूनिकॉर्न डेमन है। गुज़ुएदियाओ के चारों सदस्य अपने मुंह से कुछ नहीं निकाल सके। उल्टे समुद्र के पानी की वजह से आसपास की लहरें हिलने लगी। तेज काले पानी में जहरीली गंध थी जिससे सिर सुन्न हो जाता है। फुस, ठीक इसी पल बर्फ की तलवार की चमक की एक चमक गुजरी। एक मजाक उड़ाया गया जैसे पतला कागज काट दिया गया हो। सामने वाला खूंखार जानवर तुरंत तलवार की एनर्जी से 2 हिस्सों में बंट गया। फिर तलवार की कीवी समुद्र से टकराई और एक पल में पूरा समुद्र जम गया। बड़ी बड़ी उछलती लहरें जिसमें वापस आता काला पानी भी शामिल था, सब बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। बहुत तेज सबने सांस ली और डर से जियाओ यी को देखा। जिसने अभी तलवार चलाई थी वह जियाओ यी था। बहुत ज्यादा जमीनी ट्रिपल मॉन्स्टर यूनिकॉर्न डेमन पाइथन एक ही चाल में मारा गया। जियाओ यी मुस्कुराया और ब्लिजर्ड तलवार वापस ले ली। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसके कपड़ों से ढके हाथ पर एक शानदार और रहस्यमय बर्फ का पैटर्न था जिससे एक हल्की रोशनी निकल रही थी। हम लगभग आधे दिन तक इसी रेंज में रहेंगे, जियाओ यी ने कहा। तुम मॉन्स्टर्स को मारने की पूरी कोशिश करो। एक्सीडेंट की चिंता मत करो, सब कुछ मेरा है। अच्छा, सब बहुत खुश थे। इतनी मजबूत सुरक्षा, बेलगाम और बेपरवाह अनुभव के साथ सब इस मौके को कैसे जाने दे सकते थे? आसपास पानी से बहुत सारे जागीरदार मॉन्स्टर्स निकले। इंसानी चेहरे वाली सायरन, भूत मॉन्स्टर, काला समुद्री बिच्छू वगैरह। आधे दिन के बाद सबने मजेदार लड़ाई की। हजारों मॉन्स्टर्स की लाशें समुद्र पर पड़ी थीं। जियाओ यी और उसकी पार्टी फिर से निकल पड़ी। 5900 लीटर रेंज पर पहुंचने के बाद जियाओ यी फिर रुक गया। यह 6000 मील की रेंज में घुसने वाला है जहां मॉन्स्टर बीस्ट धरती की 4 लेयर ताकत होगी, जियाओ यी ने गहरी आवाज में कहा। कंपटीशन का दूसरा राउंड 10 दिन तक चलेगा। बाकी टाइम हम सब उस रेंज में एक्सपीरियंस करेंगे और मॉन्स्टर्स को मारेंगे। हाँ, लिंग यू और बाकी लोगों ने मुंह बनाया। जियाओ यी, क्या इस राउंड का रूल यह नहीं कहता कि यह 8000 मील तक पहुंच सकता है? क्या हम आगे नहीं जा रहे हैं? जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मैं और आगे नहीं जा सकता। जियाओ यी जो कह रहा था वह सच था। 6000 मील के अंदर एक्सट्रीम दायरे में 4 लेवल के मॉन्स्टर्स होंगे। वह अकेला आगे बढ़ा, इसलिए वह नेचुरली और अंदर जा सकता था। लेकिन सबके साथ सिर्फ इसी रेंज तक। इस रेंज में वह अभी भी सबकी सेफ्टी पक्का कर सकता है और नीचे उसे पक्का नहीं है। चिंता मत करो, जियाओ यी ने आगे कहा। दूसरी टीमें और अंदर नहीं जा सकती। हालांकि रूल 8000 मील के अंदर है। लेकिन जियाओ यी को यकीन था कि कोई भी टीम 7000 मील से ज्यादा अंदर नहीं जा सकती। ज्यादा से ज्यादा 6500 मील के अंदर। वह 7000 मील से ज्यादा अंदर जा चुका था और उसे ठीक ठीक पता था कि वहां किस तरह का संकट है। जियाओ यी को तो यह भी यकीन था कि अगर वह सबको लेकर 7000 मील दूर की रेंज में पहुंच गया, अगर वह वहां है भी तो वह पक्का खत्म हो जाएगा। जियाओ यी 7000 मील दूर किस तरह का मॉन्स्टर है? बाई बिंगक्स्यू ने शक से पूछा। बहुत सारे डरावने लोग, जियाओ यी ने गहरी आवाज में जवाब दिया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जियाओ यी ने और कोई वजह नहीं बताई। लोगों का एक ग्रुप पूरी तरह से 6000 लीटर रेंज में घुस गया। इस बार तुरंत कोई मॉन्स्टर अटैक नहीं हुआ। हर जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। आसपास का माहौल शांत था और कोई आम मॉन्स्टर नहीं थे। अंथिंग ब्लैक सी में मॉन्स्टर्स की संख्या को देखते हुए यह थोड़ा अजीब लगता है। हर कोई भी हैरान था। जियाओ यी, क्या इस भाग में मॉन्स्टर बीस्ट्स को नहीं होना चाहिए था? क्या दूसरी टीमें तुम्हें मार डालेंगी? लिंग यू ने पूछा। नहीं, जियाओ यी ने सिर हिलाया। हर टीम 16 किलो से शुरू करती है। हम अभी और अंदर जा रहे हैं। पूरे कभी न खत्म होने वाले ब्लैक सी की बाईं और दाईं चौड़ाई हजारों मील से भी ज्यादा है या उससे भी ज्यादा। आमतौर पर हम एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते। अगर मिलते भी हैं तो अभी नहीं मिलेंगे। कंपटीशन के दूसरे राउंड में आप एक दूसरे से मुकाबला कर सकते हैं और एक दूसरे से लड़ भी सकते हैं। आमतौर पर यह स्थिति सिर्फ आखिरी कुछ दिनों में ही आएगी। हर टीम के अपने समुद्री इलाके के सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वे और अंदर नहीं जा सकते थे। वे पॉइंट्स लेने के लिए सिर्फ दूसरी टीमों के पानी में हॉरिजॉन्टली जा सकते थे। और अब कंपटीशन का दूसरा राउंड एक दिन से भी कम समय में शुरू हो गया है। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। ठीक इसी समय दूर से एक विशालकाय जानवर ने जोरदार हमला किया। सांस रोक देने वाली सांस, यहां तक कि अगर यह दूर हो तो लोगों को कांपने पर मजबूर कर देता है। कितनी दमदार सांस है! लिंग यू और बाकी लोगों ने भौहें चढ़ाई। सिर्फ जियाओ यी का चेहरा अचानक बदल गया। 2 सींग वाला राक्षस! जियाओ यी थोड़ा हैरान हुआ। इस इलाके में 2 सींग वाला राक्षस अजगर कैसे हो सकता है? हाँ, जिस भीमकाय ने अचानक हमला किया उसका शरीर 1 किलोमीटर जितना बड़ा था। यह लगभग यूनिकॉर्न डेविल जैसा ही दिखता है। सिर्फ फर्क इतना है कि सिर के ऊपर 2 सींग हैं, यूनिकॉर्न डेविल से 1 सींग ज्यादा। यह 2 सींग वाला डेविल है। जियाओ यी, तुम्हारी ताकत से इस बुरे जानवर से निपटना कोई बड़ी समस्या नहीं है, लिंग यू ने पूछा। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, 2 सींग वाला राक्षस अजगर एक्सट्रीम दायरे में 4 गुना राक्षस है। लेकिन यह एक्सट्रीम दायरे की 4 लेयर में पूरी तरह से हेजेमोन है, यहां तक कि उससे कुछ पॉइंट बेहतर भी है। गहरे समुद्र का डेमन वुल्फ किंग। 2 सींग वाला शैतान, उसे 7000 मील की रेंज के बाहर मॉन्स्टर्स के बीच दिखना चाहिए था। इस रेंज में दिखना नामुमकिन है। कुछ गड़बड़ है।
जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और कहा, पहले लड़ो मत, चलो पीछे समुद्र में वापस चलते हैं। जियाओ यी ने धीमी आवाज में कहा और सब में जोश भर गया। वह आकृति चमकी, पीछे हटने का प्लान बना रही थी। लेकिन इसी समय दर्जनों नहीं, सैकड़ों शक्तिशाली ऑरा अचानक चारों ओर फैल गई। हाँ, मैं बस अब जाना चाहता हूँ, बहुत देर हो चुकी है। आसमान में एक जीत वाली और डरावनी मुस्कान गूंज उठी। जो तेजी से उड़ रहा था वह असल में बाई मोहन की टीम थी और उसके बगल में सैकड़ों अजीब योद्धा थे। ये दूसरे राज्यों की टीमें हैं, 25 टीमें हैं। लिंगयू और दूसरों ने सांस ली। की टीम जुआनबिंग शेंगजियाओ, आइस वुजोंग की टीम और तियानजिन किंगडम की टीम उनमें से थे। जियाओ यी, मैंने कहा, तुम लोगों में कभी न खत्म होने वाले काले समुद्र को छोड़ने की कोई जिंदगी नहीं है। हान मिंग ठहाका मारकर हंसा। पहले और चैप्टर 572 स्काई फ्लेम एरे मास्टर। लगभग उसी समय बाई मोहन समेत 25 टीमों ने चारों तरफ से घेर लिया। दो सींग वाला राक्षस भी बहुत तेज रफ्तार से जियाओ यी और उसके ग्रुप की तरफ दौड़ा। जियाओ यी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसके मुंह पर एक ताना फैल गया। वह जाहिर है इस दो सींग वाले राक्षस अजगर से नहीं डरेगा। मुझे बस पहले लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए मैंने कुछ समय के लिए पीछे हटने का प्लान बनाया। आखिरकार उसके पीछे स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्यों का एक ग्रुप और जुएदियाओं के 4 कबीले के लोग हैं। लेकिन अब जब वजह साफ है और बाई मोहन और दूसरों ने चारों तरफ से घेर लिया है तो पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि जैसे ही वह अपने हाथ में ब्लिजार्ड तलवार घुमाने वाला था, उसके सामने बहुत ज्यादा खतरनाक दो सींग वाला राक्षस अचानक खून के बादल में बदल गया। 1 किलोमीटर लंबा वह बड़ा शरीर एक पल में गायब हो गया और धुंध के अलावा कोई निशान नहीं बचा। हाँ, जियाओ यी का चेहरा थोड़ा बदल गया। हाँ, बाई मो की मुस्कुराहट सुनाई दी। जियाओ यी, मैं हैरान हूँ। बहुत ही मुश्किल दुनिया में 4 ताकत वाला राक्षस, इस जवान आदमी ने एक ही सोच से उसे गायब कर दिया। जैसे ही बाई मोहन की आवाज गिरी, हवा में एक बहुत बड़ा ट्रांसपेरेंट बैरियर दिखाई दिया। ट्रांसपेरेंट बैरियर कई किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। फॉर्मेशन। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई, फिर उसका चेहरा हैरानी से भर गया। मैं समझ गया। उस दो सींग वाले शैतान के अजगर को तुमने बहुत पहले ही काबू कर लिया है। फॉर्मेशन पहले ही बन चुका है। दो सींग वाला शैतान फॉर्मेशन में फंस गया है। फॉर्मेशन समुद्र के नीचे छिपा है। जियाओ यी को अभी लगा कि कुछ गड़बड़ है, सिवाय इसके कि इस समुद्री इलाके में कोई दो सींग वाला डेविल पाइथन नहीं था। दो सींग वाले डेविल के अचानक दिखने से वह और भी हैरान हो गया। अभी आसपास का समुद्र साफ तौर पर शांत था और उसके अंदाजे के हिसाब से अगर आसपास कोई मॉन्स्टर छिपा है तो वह उससे बिल्कुल नहीं छिपा सकता। लेकिन दो सींग वाला डेविल बिना किसी वार्निंग के अचानक आ गया। अब ऐसा लगता है कि यह दो सींग वाला डेविल पाइथन बहुत पहले ही समुद्र के नीचे फंसा हुआ है और सांस भी उस फॉर्मेशन से ढकी हुई थी। इसके अलावा दो सींग वाला डेविल धरती का एक चौगुना मॉन्स्टर है। यहाँ कोई भी टीम अकेले अपने अपोनेंट से बहुत दूर है, लेकिन 25 टीमें एक साथ आ गई। साथ ही यह अजीब बड़ा फॉर्मेशन, इसे काबू करना मुश्किल नहीं है। स्मार्ट। बाई मो ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी बातों ने बेशक जियाओ यी के अंदाजे को कंफर्म कर दिया, लेकिन इंसान जितना स्मार्ट होगा वह उतनी ही जल्दी मरेगा। उसका चेहरा और भी गुस्से से भर गया। मेरा बेटा पहले से ही एक खास प्लान बनाकर आया था, बस यहाँ एक बड़ा ग्रुप बनाने के लिए। मुझे पता था कि तुम्हारे कैरेक्टर से तुम अपनी टीम को धीरे धीरे लीड करोगे। मुझे और भी पता है, हालांकि अपनी ताकत से तुम समुद्र में और अंदर जा सकते हो, लेकिन तुम इन दर्जन भर तेल की बोतलों से और अंदर नहीं जा पाओगे। आखिरकार यह इस 6000 मील की रेंज के किनारे पर जरूर रुकेगा। जब जियानजोंग और उसकी पार्टी ने यह सुना तो उनके चेहरे अचानक गुस्से से भर गए। जोंगवुरु ने मजाक उड़ाया, बाई मोहन, तुम सच में साजिश कर रहे हो। बस बात यह है कि तुम दूसरी चीजों में अच्छे नहीं हो, लेकिन तुम ये गंदे काम करने में खास तौर पर अच्छे हो। हाँ, मरने पर तुम इतने सख्त क्यों हो? बाई मोहन का चेहरा ठंडा पड़ गया। शियाओ यी ने मजाक उड़ाया, यह पक्का नहीं है कि कौन मरेगा। जियाओ यी, इस बेटे को सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कॉन्फिडेंट कहूं या घमंडी। बाई मो ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे पास स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट की 2 बड़ी विरासतें हैं तो तुम दुनिया में अजय हो जाओगे? मैं तुम्हें बता दूं, स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट पहले ही बेकार हो चुका है और यह खत्म होने से ज्यादा दूर नहीं है। अगर उस बदबूदार औरत ने पकड़ न बनाई होती तो हेवनली स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि की दहलीज तक भी नहीं पहुंच पाता। मेरा बेटा आधे साल से रिट्रीट में है और उसे तियानयान फॉर्मेशन का मास्टर मिला है। तुम्हारे पास घमंडी होने की क्या क्वालिफिकेशन है? तियानयान फॉर्मेशन मास्टर। जियाओ यी के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए। तियानयान फॉर्मेशन मास्टर की बात करें तो मुझे डर है कि पूरा यानवू किंगडम नहीं, पूरा यानलॉन्ग कॉन्टिनेंट कोई नहीं जानता। यह यानवू किंगडम के इतिहास में एक हैरान करने वाला शानदार मास्टर है। अपने समय में वह दुनिया का पहला इंसान था जो एक बहुत बड़ा कल्टीवेशन बेस पाने का हकदार था। सबसे जरूरी बात यह है कि वह एक एरे मेज भी है। फॉर्मेशन टेक्निक की काबिलियत ने फ्लिम ड्रैगन कॉन्टिनेंट को ताज पहनाया, इसलिए इसे तियानयान फॉर्मेशन का मास्टर कहा जाता है। शाही राजधानी में आखिरी लड़ाई के दौरान तियानयान गार्ड्स के ग्रुप ने फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया और अचानक उनकी ताकत बढ़ गई। जिस फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया था वह उसने अनगिनत साल पहले बनाया था। बेशक तियानयान फॉर्मेशन का मास्टर पुराने जमाने में कोई ताकतवर आदमी नहीं था। फॉर्मेशन का तरीका पुराने जमाने की शान से बहुत दूर है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पुरानी विरासत के नुकसान के मामले में कोई नहीं उसकी फॉर्मेशन की जानकारी से मैच कर सके। इस समय बाई मोहन का मजाक फिर से आया। आज मैंने जो बड़ा फॉर्मेशन बनाया है उसे तियानयान ग्रेट फॉर्मेशन कहते हैं। यह तियानयान एरे मास्टर के हाथों में सबसे मजबूत फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन के घेरे में कोई भी हर चीज से दूर नहीं जाना चाहता। आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है। बाई मोहन की आवाज और भी ठंडी होती गई। मेरा इंतजार कर रही 25 टीमों की घेराबंदी में मैं देखता हूं कि तुम आज कैसे जिंदा रह सकते हो। क्या? जियानजोंग के ग्रुप के चेहरे अचानक बदल गए। ऊपर आसमान में 27 डीमन टीम के रेफरी वॉली पर शक के भाव के साथ खड़े थे। हर हिस्सा लेने वाली टीम के लिए डीमन टेंपल से एक रेफरी होगा जो फॉलो करेगा। इस समय 25 टीमें, बाई मोहन की टीम और जियानजोंग की टीम यहां इकट्ठा हुई। रेफरी नेचुरली इकट्ठा हुए कुल 27 लोग, लेकिन इन 27 लोगों को फॉर्मेशन की ताकत ने फॉर्मेशन के आते ही बाहर कर दिया, इसलिए ये 27 रेफरी फॉर्मेशन में नहीं है। अब फॉर्मेशन के अंदर आवाज भी नहीं सुनी जा सकती। इसका मतलब है कि जियानजोंग टीम चाहे जोर से सरेंडर करना चाहे, कंपटीशन से बाहर नहीं हो सकती। जब तक रेफरी हार मानने की आवाज नहीं सुन सकता तब इसे आखिर तक लड़ने वाली टीम माना जाएगा। भले ही बाई मोहन और दूसरों ने जियानजोंग टीम को पूरी तरह से मार डाला हो, इसे वायलेशन नहीं माना जाएगा। इन 25 टीमों में एक होम टीम है।
यह तियानजिन किंगडम की रॉयल टीम है। टीम का लीडर तियानजिन किंगडम का सबसे बड़ा प्रिंस जिन ब्रोकन है। इसके अलावा जिन शाजोंग टीम और जिन फेंगजोंग टीम भी हैं। हाँ, तियानजिन किंगडम में 3 टीमें एक साथ आईं। बिंगवो किंगडम की बात करें तो सिर्फ 2 टीमें हैं, यानी हान मिंग की लीडरशिप वाली जुआनबिंग शेंगजिया टीम और बिंग वुजोंग टीम, बिंग वुजियांग की होम टीम और भविष्य। बाकी 20 टीमें भी सिर्फ डिवीजन हैं, जो दूसरे 15 किंगडम के डिवीजन से आई हैं। होम टीम नहीं आई। 24 टीमों के लीडर सभी तियानिवान के 9 गुना कल्टीवेशन बेस हैं, साथ ही बेसिक हथियार, मार्शल आर्ट और दूसरे तरीके सभी तरीकों से, और उनके पास सबसे ज्यादा ताकतवर कॉम्बैट पावर है। लेकिन अब फॉर्मेशन के अंदर उनकी कॉम्बैट पावर कितनी बढ़ गई है, यह पता नहीं है। इसके अलावा तियानजिन किंगडम के राजकुमार जिन बूको की लीडरशिप वाली होम टीम ने पिछले राउंड में 5वां स्थान जीता था। जिन बूको खुद तियानजिन किंगडम का पहला घमंडी है। बिंग वुजियांग 1000 आइस सेक्ट यंग मास्टर और दूसरों के साथ उसे यानलॉन्ग कॉन्टिनेंट के सबसे मजबूत टैलेंट में से एक माना जाता है। उसकी लड़ने की ताकत का अंदाजा लगाना और भी मुश्किल है। पहली बार जियांजोंग और उसके ग्रुप को बेचैनी महसूस हुई। लगता है तुमने सब कुछ अच्छे से प्लान किया है, बस आज हमारी जान लेने का इंतजार कर रहे हो। जियाओ यी ने आसपास की टीमों को ठंडी नजरों से देखा। तो क्या हुआ बाई मो ठंडी हंसी हंसा। एक और सेकंड। चैप्टर 573। इस दिन का बहुत समय से इंतजार था। प्रेसिडेंट मोहान, उनसे बकवास करने की क्या जरूरत है, जिन बूको ने गहरी आवाज में कहा। जियाओ यी, इस बेटे ने तियानजिन वेई को मारने और मेरे तियानजिन किंगडम को बेइज्जत करने की हिम्मत की। उस समय हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड जी की औरत ने मेरे हेवनली गोल्डन किंगडम में एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट को बुरी तरह घायल कर दिया था, और वह जिंदगी भर ठीक नहीं हो पाया। नई नफरत और पुरानी नफरत, आज उन्हें इसकी सजा दो। बुरा नहीं, हान मिंग ने जियाओ यी को ठंडी नजरों से देखा। लगभग आधे साल पहले आइस मार्शल किंगडम की पूजा करने के लिए मुझे सबके सामने मारना बहुत आम बात थी। और मेरे भाई हान कैंग, हालांकि तुमने उसे नहीं मारा, वह तुम्हारी वजह से मरा। पहले तुम्हारी जान लेने के लिए उन आवारा जानवरों और बैंगनी पंखों वाले चील को मैं उन्हें भी नहीं छोड़ सकता। बाई मोहन ने त्योरियां चढ़ाई और उसकी आंखों में हल्की सी नफरत छा गई। उसकी राय में अगर जियाओ यी न होता तो उसके साथ पहले भी कई बार बुरी चीजें होती। उसने पहले ही काफी ब्लड स्पिरिट पिल्स कल्टीवेट कर ली थी और उसका कल्टीवेशन बेस बहुत बढ़ गया था। अब वह एक बेमिसाल घमंडी आदमी है जो बिंग वुजियांग, जिन बूको और दूसरों से भी आगे है। शोहरत, ताकत, ताकत, उसके पास सब कुछ है। वह इस हद तक कैसे गिर सकता है कि उसने लगभग सब कुछ खो दिया है और सिर्फ इन टीमों के साथ मिलकर काम कर सकता है। बाई मोहन की नजर में वह हमेशा इन टीमों से बहुत नफरत करता था। बेशक अब उसके पास स्काई फ्लेम फॉर्मेशन के मास्टर की विरासत है। इस समय वह तियानयान ग्रेट एरे को कंट्रोल करता है। उस दिन का शानदार और शान वाला बाई मोहन वापस आ गया था। सब कुछ कंट्रोल में होने का वह एहसास उसे बहुत खुश कर रहा था। जियाओ यी, तुम खुद मजे करो या हम खुद कर लेंगे, बाई मो ने ठंडी आवाज में कहा। जियाओ यीगांग कुछ कहना चाहता था। उसके पीछे की टीम में जो चुप था, उसने सबसे पहले अपना मुंह खोला। सीनियर ब्रदर मोहान, क्या यह सच में तुम हो? लिंग यू बोल रहा था। लिंग यू, बाई मोहन की उदास आंखें किसी अजनबी को देख रही थीं। लिंग यू का एक्सप्रेशन बहुत उलझा हुआ था, वह सीधे बाई मोहन को देख रहा था। सीनियर ब्रदर मोहान, जो दोनों स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्य हैं, आपको यह क्यों करना है? क्या आपको कोई मुश्किल हो रही है? लिंग यू की आवाज गहरी और झिझकती हुई थी। क्या बात है? बाई मो ठंडी हंसी। लिंग यू, क्या मैं कहूं कि तुम बेवकूफ हो या भोले? इस स्थिति में क्या मुझे कुछ समझाने की जरूरत है? लिंग यू के कदम अचानक से कुछ हिले। क्यों? उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। जिस भाई मोहान को मैं जानता हूं वह ऐसा नहीं है। जिस भाई मोहान को मैं जानता हूं उसने हमेशा लोगों के साथ विनम्रता से पेश आया है, गुरु का सम्मान किया है और मुझे एक शिष्य की तरह माना है। जब लिंग यू और मोहान पहली बार मिले थे तब वे सिर्फ 8 साल के थे। भाई मोहान, लिंग यू को तलवार की प्रैक्टिस सिखाओ, लिंग यू को प्रैक्टिस के लिए गाइड करो और लिंग यू को भी प्रैक्टिस के लिए बाहर ले जाओ। सीनियर भाई मोहान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि लिंग यू क्या करना चाहता है। सीनियर भाई मोहान वैसे भी वही ढूंढ लेंगे जो लिंग यू चाहता है। लिंग यू, बस, बाई मोहन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, बेवकूफ, चुप हो जाओ। जब तुम छोटे थे तब भी तुमने स्टार शैडो स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट को जगाया था। तलवार टाइप मार्शल आत्माएं सभी प्रकार की सबसे शक्तिशाली मार्शल आत्माएं होती हैं। तुम्हारी स्टार शैडो स्वॉर्ड की तो बात ही छोड़ो, वह ब्लू पीक है, पर्पल से नीचे पहली रैंक। मैं नेचुरली तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करना चाहता हूं और नेचुरली मैं तुम्हें ट्रेन करना चाहता हूं। लेकिन तुमने क्या किया है? तुमने मुझे कितनी बार फिर से निराश किया है? लिंग यू के कदम अचानक लड़खड़ा गए, लेकिन उसका सिर ऊंचा था। वह बाई मोहन को देख रहा था, जैसे वह नहीं चाहता था कि उसकी नजर कुछ देर के लिए बाई मोहन से हटे। सीनियर ब्रदर मोहान, लिंग यू ने तुम्हें कब निराश किया? लिंग यू ने पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? बाई मोहन अचानक गुस्सा हो गया। जोंगमेन ग्रैंड कंपटीशन के दौरान दूसरा एल्डर चाहता है कि तुम अपनी ताकत को मैक्सिमाइज करो और जियाओ यी को हराना होगा। तुम्हारा क्या? घमंडी होने का नाटक करना और दोबारा लड़ने को तैयार न होना। अगर जियाओ यी उस समय तुमसे हार जाता तो वह स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में कैसे एंटर कर पाता, और आज वह कैसे कर पाता? मैं, बाई मोहन, मैं आज यहाँ तक कैसे पहुंच गया हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम पूरब की 6 काउंटियों में जाओ ताकि चेंशियोंग मुझे सिखा सके और मुझे चीजें वापस पाने में मदद कर सके। किसने भी सोचा था कि तुम इतने बेकार हो? न सिर्फ कियानक्सियोंग जियाओ की मदद करने में नाकाम रहे, यहाँ तक कि कियानक्सियोंग ने मुझे जो बहुत समय तक बेकार की गोलियां सिखाई थीं वे भी जियाओ यी ने छीन ली। और उसे बेलों का पीछा करने दो और सब कुछ पता लगाने दो। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बेकार हो तो मैं तुम्हारी इस बर्बादी पर अपना समय कैसे बर्बाद करता? लिंग यू उदास होकर हंसा। तलवार संप्रदाय का शिष्य हमेशा से घमंडी रहा है। उस समय का जियाओ यी मुझसे बहुत कमजोर था। मेरे पास इतनी ताकत कैसे हो सकती थी? मैं सोच रहा था कि अगर भाई मोहान मेरी जगह होते तो मैं भी जरूर ऐसा ही करता। अगर मैं साधना से दूसरों को धोखा देता हूं तो भाई मोहान मुझे संप्रदाय की प्रतिष्ठा खराब करने के लिए दोषी ठहराएगा। पता चला कि लिंग यू ने असल में गलत समझा था। यह लिंग यू था जो गलत था। ब्लड स्पिरिट पिल का मामला, वे बुराई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सीनियर ब्रदर मोहान इसे बेहतर बनाएंगे। भले ही सब कहें कि पर्दे के पीछे का इंसान ब्रदर मोहान है, भले ही सारे सबूत ब्रदर मोहान की तरफ इशारा करते हों, लेकिन लिंग यू, बस इस पर यकीन मत करो। लगता है लिंग यू फिर से गलत था, बिल्कुल गलत। मूर्ख, क्या तुम्हें अब पता चला? बाई मोहन ने मजाक में कहा। जो मेरे पीछे चलते हैं वे कामयाब होते हैं, जो मेरा विरोध करते हैं वे खत्म हो जाते हैं। दुनिया के सभी समझदार जीव मेरे पैरों के नीचे बस चींटियां हैं। तुमने मुझे निराश किया, तुम सिर्फ मर सकते हो।
लिंग यू दुखी होकर मुस्कुराया और विनती की, भाई मोहन, तुम्हारी और मेरी दोस्ती के भरोसे क्या तुम आज रुक सकते हो? रुको। हाँ 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 हाँ। भाई मोहन ने आसमान की तरफ देखा और हंसा। अगर यह कुछ मिनट पहले होता तो शायद मैं तुमसे वादा कर पाता। अब बहुत देर हो चुकी है। यह कहते हुए भाई मोहन ने जियाओ यी की तरफ देखा। जियाओ यी, तुम्हारा दिमाग हमेशा से बहुत तेज रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि तुम फिर से हिट हो गए हो। तुम्हें लगता है यह बेटा तुमसे बकवास क्यों करता रहता है? वह दो सींग वाला डेमन पाइथन बड़े फॉर्मेशन को चलाने की पावर का सोर्स है। दो सींग वाले डेमन पाइथन का डेमन एलिमेंट इतना बड़ा है कि इसे कुछ समय तक तियान्यान ग्रेट एरे पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अगर तुम्हें पहले पता चल जाए तो तुम समय रहते बाहर निकल सकते हो। बाई मो ने ठंडी मुस्कान दी। अब दो सींग वाले डेमन पाइथन का डेमन एलिमेंट बहुत पहले तियान्यान ग्रेट फॉर्मेशन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया है। इस समय तियान्यान ग्रेट फॉर्मेशन अपनी लिमिट पर पहुंच गया है। यह जवान आदमी भी, जैसे जो आदमी फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, वह अब बड़े फॉर्मेशन को नहीं हटा सकता। दूसरे शब्दों में, कोई भी तब तक नहीं जा सकता जब तक बड़े फॉर्मेशन की ताकत खत्म न हो जाए और वह गायब न हो जाए। तुम्हें आज ही मरना होगा। बाई मोहन ने इतना कहा, लेकिन वह तियान्यान एरे की ताकत को अपने एक्सट्रीम पर जाने देने के लिए समय टाल रहा था। पफ लिंग यू ने ये शब्द सुनते ही मुंह में काला खून थूक दिया। यह दिल का खून है। उसका चेहरा भी बहुत पीला पड़ गया है। असली तेज आंखें खाली और गायब हो गई हैं। शरीर कमजोर हो गया और तुरंत गिर गया। लिंग यू, जियानजोंग और उसकी पार्टी चौंक गई। जियाओ यी ने उसे रोक लिया। लिंग यू के दिल में बाई मोहन हमेशा उससे बहुत प्यार करता था, एक परफेक्ट भाई। वह विनती उसका आखिरी भ्रम था। आजकल मेरे विचार और सोच भ्रमित हैं। वह इसे अकेले बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उसमें एक राक्षस भी था। लिंग यू, जियाओ यी धीमी आवाज में चिल्लाया। बताओ, तुम्हें तुम्हारा कल्टीवेशन बेस किसने दिया? क्या सुजरेन ने? नहीं। मार्शल आर्ट्स का तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा स्टार शैडो फॉर्मेशन, तुम्हारी मार्शल आर्ट्स और तुम्हारी टेक्निक, ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। शियाओ यी की आवाज तेज होती गई और उसकी उंगलियां लिंग यू की छाती पर दब गईं। मुझे फिर से बताओ, तुम्हारा स्वॉर्ड हार्ट कहां से आया? क्या बाई मोहन ने तुम्हें दिया? नहीं। यह वह विश्वास और मुक्ति है जो स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट को पहले विरासत में मिली है। अगर स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट नहीं है तो सेक्ट मास्टर कहां है, बाई मोहन कहां है, और आज तुम्हारा लिंग यू कहां है? केंडो फाइटर्स सबसे प्योर होते हैं और उनमें डेमंस का खतरा सबसे ज्यादा होता है। मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। हार्ट डेमन को मारने के लिए मैं तुम्हारे दिल में मौजूद स्टार शैडो स्वॉर्ड पर भरोसा करता हूँ। जियानक्सिन को धूल में मिलाना है या एक बार एहसास कराना है, खुद साफ सोच लो। शियाओ यी ने अपनी उंगली पीछे खींच ली और कुछ नहीं कहा। लेकिन कुछ सेकंड बाद लिंग यू की आंखें अचानक चमक उठीं, पुरानी चमक लौट आई। पीला चेहरा फिर से लाल हो गया। अचानक एक मोमेंटम आया। तियान्युआन का 5 गुना कल्टीवेशन बेस, ब्रेक थ्रू तियान्युआन 6 गुना है। शियाओ यी जानबूझकर मुस्कुराया। मैं इसे इतनी जल्दी समझ सकता हूँ। यह स्टार शैडो स्वॉर्ड लिंग यू है जिसे मैं जानता हूँ। लिंग यू, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, झोंगबुलू ने नफरत से कहा। बाई मोहन, विलेंट ने अभी अभी साफ कर दिया है कि वह तुम्हें एक डेमन में डाल देगा और हमारी जगह खराब कर देगा। इस तरह वह हमें कम कीमत पर मार सकता है। खुशकिस्मती से तुम इतने बेवकूफ हो, इतने बेवकूफ नहीं कि उम्मीद न रहे। लिंग यू ने एक अजीब सी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ बाई मोहन और दूसरों ने मजाक उड़ाया। वह इतनी जल्दी ठीक हो गया, कोई बात नहीं, तियान्यान ग्रेट फॉर्मेशन पूरी तरह से बन गया है। कोई शक नहीं कि तुम आज मर जाओगे, चलो। बाई मोहन ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और सभी 25 टीमें शूट करने के लिए तैयार थीं। जियाओ यी ने जल्दी से भीड़ को देखा और हंसा। सच कहूं तो यह फॉर्मेशन अच्छा है, लेकिन फॉर्मेशन बहुत कमजोर है। यह फॉर्मेशन तोड़ देता है। मैं एक चैनल तोड़ना चाहता हूं, यह आसान है। मैं तुम्हें पहले भेजूंगा। नहीं, हम रुकेंगे, सबने जल्दी से सिर हिलाया। जियाओ यी ने मुंह बनाया। समय बर्बाद मत करो, मुर्गियों और कुत्तों का झुंड, मैं इसे अकेले ही संभाल सकता हूं। कुछ चीजें कीमत मुझे खुद ही उठानी पड़ती है। सबका चेहरा बदल गया। झोंगबुलू ने रूखेपन से कहा, जियाओ यी, हम जानते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन उनकी तरफ सैकड़ों लोग, बहुत ज्यादा अव्यवस्था है। कुछ ऐसी अलग अलग चीजें हैं जो तुम्हारे काम के लायक नहीं है, और यहाँ तक कि तुम्हारे लायक नहीं है। इसे हम पर छोड़ दो। यह ठीक है। जियाओ यी ने सिर हिलाने से पहले थोड़ी देर हिचकिचाया। अगले ही सेकंड जियाओ यी ने बाई मोहन और दूसरों को देखा। बाई मोहन, तुम तियान्यान फॉर्मेशन के बनने का इंतजार कर रहे थे, है ना? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तियान्यान ग्रेट फॉर्मेशन का नाम नहीं सुना है? क्या तुम इसके काम और ताकत को नहीं जानते? जियाओ यी अचानक एक डरावनी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि यह वह मुस्कुराहट है जो सिर्फ शैतान के पास थी। मुस्कान के नीचे जो छिपा है वह धमाका और खुशी है जो बहुत समय से दबा हुआ था। मैं इस दिन का बहुत समय से इंतजार कर रहा था। तीसरा और चैप्टर 574 सुपर बीहेमोथ। लगभग वही पल था जब जियाओ यी की आवाज धीमी हो गई। बैरियर के अंदर का माहौल अचानक बहुत डरावना हो गया। भयानक हंसी और डरावनी शक्ल देखकर लोग थोड़े डर गए। 25 टीमें सैकड़ों की संख्या में कुछ कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। सबने जियाओ यी को डर से देखा। क्या यह सच में वही सुंदर और सजीला नौजवान है जिसके चेहरे पर अभी अभी एक सुंदर चेहरा था? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? बाई मोहन ने सबसे पहले रिएक्ट किया और सीधे जियाओ यी की तरफ देखा। जियाओ यी गुस्से से मुस्कुराया। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा था। ये लाओ का दुश्मन सब मर गए। तुम और राजा यानवो बचे हैं। लेकिन राजा यानवो की तुलना में मुझे तुम्हारी जान ज्यादा चाहिए। हम्फ, बाई मो ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, मेरे बेटे की जान चाहिए तो तुम पहले मरो। हमने गोली चलाई। बाई मोहन चिल्लाया और टीमों के 25 योद्धाओं ने तुरंत गोली चला दी। हान मिंग तियान्युआन का 9 गुना साधना बेस है और वह पिंग युआन क्यूई आइस मिंग ग्लव्स पहनता है। हे मिंग बिंग दाओ की साधना टॉप मार्शल आर्ट्स में से एक है। लड़ाई की ताकत बहुत मुश्किल हालातों से भरी है। ताकत के मामले में वह 24 टीम लीडर्स में सबसे मजबूत भी है। यह असल में जियाओ यिजियन से आमने सामने की हार थी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। सबने रिएक्ट किया। उसके सामने वाला हैंडसम नौजवान अच्छा नहीं था, लेकिन कम उम्र में वह इस ताकतवर योद्धा को आइस मार्शल किंगडम दिला सकता है जिसे एक्सट्रीम ट्रिपल योद्धा ने सबके सामने मार डाला था। डरो मत, हमारे पास 25 टीमें हैं, मेरी टीम मिलाकर 26 टीमें। उसे जियाओ यी की ताकत दिखाओ, वह आज जरूर मरेगा। बाई मोहन चिल्लाया। यह सही है, हान मिंग भी ठंडे स्वर में चिल्लाया। यंग मास्टर मोहान के तियान्यान ग्रेट फॉर्मेशन और ग्रेट प्रिंस जिन बूपो के साथ जियाओ यी जरूर मर जाएगा।
मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास आऊंगा। जिन बूपो ने हाथ में सुनहरा भाला लेकर कमाल की तेजी से तुरंत गोली चलाई। सब लोग साथ चलो, बाई मोहन जोर से चिल्लाया। मेरा बेटा बड़े फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है और तुम्हारी मदद करता है। अच्छा, बाकी 24 टीमों के लीडर ने उसी समय जियाओ यी को घेर लिया। लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। जिन बूपो की लीडरशिप में बाकी 24 टीम लीडर जियाओ यी पर हमला करने के लिए एक साथ आ गए। हालांकि बाई मोहन ने अच्छे से बात की, लेकिन उसकी आंखों में एक मजाक चमका और वह तुरंत पीछे हट गया, लड़ाई की रेंज से दूर चला गया। खनक, सुनहरा भाला और ब्लिजर्ड तलवार एक दूसरे से टकराए। जियाओ यी हिला नहीं, सोना नहीं टूटा और 10 कदम पीछे हट गया। एक्सट्रीम रियल डुअल कॉम्बैट पावर जियाओ यी की आंखों में नफरत भरी थी। जो टीम टूटी नहीं है, वह यहाँ की अकेली होम टीम है। उसकी ताकत भी यहाँ सबसे मजबूत है। उसका अपना कल्टीवेशन बेस सिर्फ तियान्युआन पीक है। तियान्युआन पीक और तियान्युआन 9 लेयर्स में फर्क यह है कि तियान्युआन पीक की छोटी सी दुनिया की पावर पहले ही भर चुकी है। फर्क सिर्फ स्वर्ग और पृथ्वी की मार्शल आर्ट पावर को समझने और समझने के मामले में 10% से भी कम है। तियान्युआन पीक कल्टीवेशन बेस, साथ ही हाई ग्रेड एलिमेंट्री इक्विपमेंट, अनब्रेकेबल गोल्डन स्पीयर और तियानजिन राजा के शाही परिवार की कुछ सीक्रेट टेक्निक। उसकी कॉम्बैट पावर पृथ्वी के कोने तक पहुंच गई। इस उम्र में उसके पास बिंग चेंगटियन की पुरानी पीढ़ी के पावर हाउस के बाद दूसरी सबसे ताकत है, जो असल में काफी पावरफुल है। अफसोस की बात है कि वह जियाओ यी के खिलाफ था। 24 टीमों के लीडर हान मिंग और दूसरे हैं। तियान्युआन का 9 गुना कल्टीवेशन बेस एक जैसा है और कॉम्बैट पावर का एक्सट्रीम लेवल 1 है। दूसरे शब्दों में यह अब एक डबल लेयर वाला एक्सट्रीम रियल्म है। 24 एक्सट्रीम रियल्म में एक ही लेयर है जो जियाओ यी को घेरे हुए है। चले जाओ, जियाओ यी ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसके हाथ में ब्लिजर्ड तलवार की एक लहर के साथ 25 लोग उड़ गए। पफ पफ। जिन बूपो सहित उन सभी ने खून की उल्टी की, उनके चेहरे पीले पड़ गए। ठीक इसी समय तियान्यान ग्रेट फॉर्मेशन में अचानक एक भयानक आग निकली। यह तियान्यान ग्रेट एरे द्वारा दी गई आग है, जिसे बाई मोहन कंट्रोल करता है। बैंग बैंग बैंग। आग अचानक सभी जिन बूपो और दूसरों में मिल गई। जिन बूपो और दूसरों की सांस तुरंत बढ़ गई। अर्थ पोल ट्रिपल कॉम्बैट पावर, अर्थ पोल डबल कॉम्बैट पावर। जियाओ यी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। हाँ, आग की लपटों के नीचे जिन बूपो और दूसरों की कॉम्बैट पावर अचानक बढ़ गई है। असल में जियाओ यी पहले ही उम्मीद थी। पिछले कैपिटल वॉर में तियान्यान वेई के खिलाफ तियान्यान वेई ने अचानक फॉर्मेशन का तरीका इस्तेमाल किया और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। यह तियान्यान एरे मास्टर का सबसे मजबूत फॉर्मेशन होने के लायक है। जियाओ यी ने मजाक उड़ाया। लेकिन बाई मोहन, तुम बहुत कमजोर हो, तुम अभी तक घर नहीं पहुंचे हो। बिना शर्म के बोलो, बाई मोहन गुस्से से चिल्लाया। एक हाथ से 25 आग को कंट्रोल करो, अपने शरीर को जिन बूपो और दूसरों के साथ जोड़ो। एक हाथ से सैकड़ों डरावनी आग को कंट्रोल करते हुए उन्होंने सीधे जियाओ यी पर हमला किया। बाई मोहन ने अपने हाथ हिलाए और उसकी ताकत कमाल की थी। फॉर्मेशन की ताकत और रहस्य प्रभावशाली है। टूट गया, जियाओ यी धीमी आवाज में चिल्लाया और आसमान बर्फ से भर गया, जिससे सैकड़ों आग तुरंत जम गई। इस समय जिन बूपो, जिसने अपनी कॉम्बैट पावर बहुत बढ़ा ली थी, 25 लोगों के फिर से हमला करने का इंतजार कर रहा था। जियाओ यी की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी आंखों में कुछ भी नहीं बचा। उसने पहले ही कह दिया था कि यह बस मुर्गियों का झुंड है। उसके हाथ में ब्लिजार्ड तलवार बार बार चुभ रही थी। 25 लोग जिन्होंने मिलकर अपनी लड़ने की ताकत बहुत बढ़ा ली है, फिर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। इसके उलट तलवारों की घनी परछाइयों ने 25 लोगों को हारने पर मजबूर कर दिया। और दूसरी तरफ 25 टीमों के सदस्य बेकार नहीं बैठे हैं। सैकड़ों योद्धा पहले ही लिंग यू और दूसरों पर हमला कर चुके हैं। उन्होंने यहाँ जियानजोंग टीम में सभी को मारने का प्लान बनाया था। हालांकि यह साफ है कि ये सैकड़ों योद्धा भी जियानजोंग ग्रुप को जीतने में नाकाम रहे। 25 टीमें, टीम को लीड करने वाले 25 लीडरों के अलावा बाकी आम योद्धाओं का कल्टीवेशन बेस सिर्फ तियान्युआन की 8वीं लेयर में है और कॉम्बैट पावर तियान्युआन की 9वीं लेयर से ज्यादा है। उनमें से ज्यादातर तियान्युआन की 8वीं लेयर से ही नीचे हैं। कमजोर भी सिर्फ पृथ्वी तत्व की कल्टीवेशन बेस की 7वीं और 8वीं लेयर। उनका आम कल्टीवेशन बेस जियानजोंग ग्रुप से ज्यादा है। लेकिन कॉम्बैट पावर के मामले में जियानजोंग और उसकी पार्टी उनसे कम नहीं है। लिंग यू के तीनों ने लगभग आधे से ज्यादा योद्धाओं को रोक दिया और हवा को कम नहीं होने दिया। ये मिंग 1 दर्जन तलवार मास्टर पीछे रह गए, लेकिन समस्या बड़ी नहीं थी, बस इसलिए कि दुश्मन बहुत ज्यादा थे। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट की पीढ़ी का युवा शिष्य बहुत शानदार है। दूसरी तरफ जियाओ यी ने 25 लोगों को हराया और 25 लोगों को पीछे धकेल दिया। ठीक इसी समय बैरियर के बाहर अचानक एक शक्तिशाली ऑरा फूट पड़ा। आसपास के समुद्र में अचानक लहरें उठी। क्या बैरियर के पार 27 रेफरी अचानक घूरने लगे। एक सुपर मॉन्स्टर अचानक हवा से प्रकट हुआ। वह एक बहुत बड़ी गाय है। मेरे जियाओ यी भाई को धमकाने की हिम्मत। मैंने तुम्हारा सड़ा हुआ बैरियर तोड़ दिया। एक सुपर मॉन्स्टर पहाड़ से भी बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा तियान्यान एरे हजारों मील के दायरे में फैला है। उस बड़े जानवर की तुलना में इतना बड़ा एरे बहुत छोटा है। उस बड़े जानवर के खुरों ने उस पर जोर से पैर रखा। असल में पूरा बैरियर उसके पैरों तले दब गया। पूरा बैरियर जोर से हिल गया। आयरन बुल जियाओ यी ने बैरियर के बाहर बड़े जानवर को देखा, थोड़ा हैरान हुआ। उसी समय दूर से एक बैंगनी पंखों वाला चील तेजी से उड़ गया। बैंगनी पंखों वाली मूर्ति पर लिन जिन, लियू यानरान और दूसरे लोग थे। आयरन बुल, इसे तोड़ो मत, लड़ाई में मेरे पीछे आओ, किन फेयांग चिल्लाया। एक बैंगनी रोशनी तेजी से चमकी, जैसे बैंगनी रंग की तेज धार वाली ब्लेड हो। इसकी तेजी कमाल की। एक मजाक के साथ बैरियर सीधे ओपन से टूट गया। किन फेयांग और उसकी पार्टी सीधे बड़े ग्रुप में चली गई। बाहर का सुपर जायंट जानवर एक पल में हवा में गायब हो गया, फिर रोशनी की एक चमक बैरियर में भी घुस गई। यह वही आयरन काऊ है जिसे बहुत समय से नहीं देखा गया है। उतर जाओ। इसी समय जियाओ यी चिल्लाई और ब्लिजर्ड तलवार जोर से चली। जिन बूपो ने 25 लोगों का इंतजार किया और तुरंत उड़ गया। बैंगनी पंखों वाला ईगल दुनिया की सबसे तेज हवा को कंट्रोल करता है और यह सच में बहुत ताकतवर है। जियाओ यी ने किन फेयांग और दूसरों को देखा और हल्के से मुस्कुराया। अभी अभी जो बैंगनी रोशनी आई थी वह बहुत तेज और बहुत शक्तिशाली थी। बेशक किन फेयांग ने बस एक छेद किया और बनावट को तोड़ने में नाकाम रहा। पहले और चैप्टर 575 एक्सट्रीम 5 पावर। भाई जियाओ यी, टाई न्यू मुस्कुराते हुए पास आया। आयरन बुल, जियाओ यी जानबूझकर मुस्कुराया। कुछ सालों बाद आयरन काऊ का लुक ज्यादा नहीं बदला है, बस वह थोड़ा लंबा और बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। जियाओ यी, तुमने इसकी उम्मीद नहीं की थी। हा 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 हा। किन फेयांग, लिन जिन और लियू यानरान हंसे। आयरन बुल यहाँ बहुत पहले से है।
आज हम जल्दी निकल गए बस तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। बेशक सबसे जरूरी बात यह है कि हमने विलेन बाई मोहन को टीम के साथ समय से पहले निकलते देखा। चुपके से, तुम्हें पता है यह फिर से यिन बनने वाला है। कभी नहीं सोचा था, यह आधे रास्ते में ही गायब हो गया। असल में किन फेयांग और दूसरे लोग बाई मोहन का पीछा कर रहे थे, लेकिन आधे रास्ते में ही खो गए। पास के पानी में काफी देर उड़ने के बाद मुझे अब जाकर यह मिला। बेशक दोनों तरफों के बीच लड़ाई अब शुरू हो गई है। कोई बात नहीं, जियाओ यी ने सिर हिलाया। ताई न्यू कंपटीशन के पहले राउंड में ही आ गया था, लेकिन मैंने तुम्हें बताया नहीं, लिन जिन ने समझाया। जियाओ यी ने सिर हिलाया। कंपटीशन शुरू होने के बाद से दोनों टीमें कभी नहीं मिली। मैं भी यानवू किंगडम का योद्धा हूं, बेशक मैं इस इवेंट में हिस्सा लेना चाहता हूं, ताई न्यू ने सिर खुजलाया। जियाओ यी मुस्कुराया और कहा, बाद में मिलते हैं, पहले लड़ाई खत्म करते हैं। जियाओ यी की नजर बाई मोहन और दूसरों की तरफ गई। उसकी ठंडी आंखें एक बार फिर मारने के लिए खौफ पैदा कर रही थीं। इस समय जिन बू को 25 लोगों का इंतजार कर रहा था, वे सभी जियाओ यी से दंग रह गए थे। उन सभी को खून की उल्टी हुई, उनके चेहरे पीले पड़ गए। ठीक है, बहुत अच्छा, मैंने आखिरकार तुम्हारे चॉपस्टिक आने तक इंतजार किया। हान मिन ने दांत पीस लिए, उसकी आंखें और ज्यादा गुस्से से भर गईं। असल में हान कांग को किन फेयांग और उन तीनों ने ही मारा था। मुझे नहीं पता कि काम कौन कर रहा है, किन फेयांग ने नफरत से कहा। इतने सारे लोगों ने घेरा हुआ था, वे मेरे शियाओ यी भाई को नहीं हरा सके। अब हम भी यहाँ हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी कोई मौका है? हा 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 हा, जिन बुचा ने अपने मुंह से खून पोंछा और जोर से हंसा। कितना पागल बैंगनी पंखों वाला बाज है। जब सब यहाँ हैं तो सबको मार डालो। थोड़ी दूर पर बाई मोहन ने भी मजाक उड़ाया, मैं उन चीजों को बचाना चाहता था। लगता है इसका सिर्फ इस्तेमाल ही किया जा सकता है, लेकिन उन सबको मारना ही सही है। अब और मत छिपो, चलो एक्शन लेते हैं। अच्छा, 24 टीम लीडर्स ने मजाक उड़ाया। हाथ में एक लाइट चमकी और हाथ में कुछ दिखाई दिया। यह एक क्रिस्टल क्लियर आइस क्रिस्टल जेड बोतल थी, जिसके अंदर काले लिक्विड की एक बूंद थी। इतनी दूर से भी आप अद्भुत ठंड महसूस कर सकते हैं। ब्लैक सी एसेंस, जियाओ यी का एक्सप्रेशन बदल गया। हाँ, ब्लैक सी का एसेंस, 25 बूंदें, हर मैनपावर के लिए एक बूंद। स्कटस्क नासमझ लोगों का एक ग्रुप हान मिन जीत की मुस्कान के साथ मुस्कुराया। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही ब्लैक सी का एसेंस है? असल में यह हमारे सेट के बड़ों द्वारा दिया गया एक प्रोटेक्शन गिफ्ट था। अब तुम्हें मारना कोई नुकसान नहीं है। ब्लैक सी का एसेंस, जियांजोंग टीम ने पहले राउंड में पहला स्थान जीता और उसे एक बूंद से इनाम मिला। ब्लैक सी का एसेंस हालांकि बहुत कीमती है, लेकिन किलों के नेताओं के लिए कुछ पाने के लिए एक तय कीमत चुकाना मुश्किल नहीं है। वे नेता लगभग सभी देशों की पिछली पीढ़ियों या राज्य के नेताओं की पिछली पीढ़ियों के हैं। जाहिर है ये सुरक्षा की चीजें उनके वंशजों को दी जाएंगी। ब्लैक सी का एसेंस भी तैयार है। ऐसा लगता है कि तुम मुझे मार डालोगे, और फिर जल्दी से, जियाओ यी ने ठंडे स्वर में कहा। जियाओ यी ने जिन बू को और दूसरे 25 लोगों को घूरा। स्वर्गीय गोल्डन किंगडम और बिंगवू किंगडम के मेरे साथ दुश्मनी है। मुझे मारना सही है, लेकिन तुम्हारी दूसरी नेशनल टीमों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम बाई मोहन की मदद क्यों कर रहे हो? क्या इज्जतदार जियाओ यी, अब तुम डर गए हो? हाँ हाँ हाँ, बाई मोहन जोर से हंसा। बस साफ साफ पूछो, जियाओ यी ठंडे स्वर में मुस्कुराया। आखिरकार मैं गलत इंसान को नहीं मारना चाहता। यह ठंडा बयान उसके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस को दिखाता है। मैं आखिरी बार चेतावनी दूंगा। जियाओ यी ने अपने चेहरे पर मजाक उड़ाया और तुरंत गायब हो गया। इसके बजाय एक भयानक चेहरा था। अगर तुम काम नहीं करोगे तो अभी हट जाओ और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अगर तुमने रुकने की हिम्मत की तो मर जाओ। बात करने में शर्म मत करो। हान मिन ने मजाक उड़ाया, उसके साथ बकवास करना बंद करो, हम उसे मार डालेंगे। अच्छा, सबने जवाब दिया। जिन बूपो ने 25 लोगों का इंतजार किया और ब्लैक सी का एसेंस निकल लिया। ब्लैक सी का एसेंस, आइस एट्रीब्यूट वॉरियर इसे सर्व करता है, कल्टीवेशन बढ़ा सकता है। दूसरे मार्शल आर्टिस्ट के साथ लड़ने से कम समय में कॉम्बैट पावर बहुत बढ़ सकती है। 25 लोगों की सांस अचानक बढ़ गई। हान मिंग और दूसरे 24 लोगों के पास एक्सट्रीम रियल में सिर्फ एक कॉम्बैट पावर थी। तियानयान ग्रेट एरे के बढ़ने के साथ यह एक्सट्रीम रियल में सेकंड टियर कॉम्बैट पावर तक पहुंच गया है। आजकल ब्लैक सी का सार निकलते हुए लड़ाकू शक्ति पृथ्वी के 5 ध्रुवों तक पहुंच गई है। ट्रिपल लड़ाकू शक्ति में छलांग लगा रही है। जिन टूटा नहीं है, यह मूल रूप से चरम पृथ्वी की दूसरी श्रेणी की लड़ाकू शक्ति है, और इसके साथ तियानयान ग्रेट फॉर्मेशन के बढ़ने से तीसरा टियर पृथ्वी के सबसे बाहरी हिस्से तक पहुंच गया। ब्लैक सी का सार निकलते हुए कॉम्बैट पावर दोगुनी हो गई और पृथ्वी की 5 गुना चोटी के टॉप पर पहुंच गई। स्टेट जितना ऊंचा, गैप उतना ही बड़ा। पृथ्वी के मिड टर्म में गैप और भी खतरनाक है। इसलिए जिन बूपा ट्रिपल कॉम्बैट पावर नहीं बढ़ा पाए, सिर्फ दोगुना ही कर पाए। बेशक वह 25 प्लेयर्स में सबसे मजबूत हैं। हाँ हाँ, 25 लोगों ने मजाक उड़ाया। जियाओ यी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी जीतने का चांस है? जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और उन्हें इग्नोर किया, लेकिन किन फेयांग और तीनों को देखा। इस लेवल की लड़ाई ऐसी चीज नहीं है जिसमें तुम हिस्सा ले सको। तुम पहले वापस जाओ। इम्पॉसिबल, लिन जिन ने एक साथ कहा। ताई न्यू ने ईमानदारी से अपना सिर हिलाया और कहा, भाई जियाओ यी, मैं बहुत समय से तुमसे नहीं लड़ रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ दुश्मन को मारना चाहता हूं। जियाओ यी ने मुंह बनाया। किन फेयांग ने कहा, जियाओ यी, क्या तुम हमें जबरदस्ती बाहर नहीं निकालना चाहते? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कभी भी छेद करके सबको वापस ला सकता हूं। लिन जिन ने गंभीरता से कहा, जियाओ यी, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। कीमत मिलकर चुकानी होगी। जियाओ यी एक पल के लिए हिचकिचाया और सिर हिलाया, ठीक है। उनमें से 25 के साथ मेरी लड़ाई में हिस्सा मत लेना। जियांजोंग शिष्य को बचाने में मेरी मदद करो। ठीक है, यह तुम पर है। किन फेयांग और तीनों ने सिर हिलाया। ताई न्यू मुस्कुराया और कहा, वैसे भी मैं भाई जियाओ यी से लड़ सकता हूं। थोड़ी दूर पर जिन बू को 25 लोगों का इंतजार कर रहा था और मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुमने अपनी आखिरी बातें कह दी? अच्छी तरह समझाओ, फिर मर जाओ। 25 लोगों ने तुरंत गोली चलाई। जियाओ यी ने किन फेयांग की हथेली हल्के से थपथ पाई और किन फेयांग के चारों ने जवाबी हमला किया। फिर उसने ब्लिजर्ड स्वॉर्ड पकड़ी और उसे लेकर ऊपर चला गया। उसके कंधों पर एक शानदार आइस पैटर्न पहले ही खुल चुका था। अचानक उस पर डर का सा माहौल छा गया। फुस, उसका रूप तुरंत गायब हो गया। जब वह फिर से दिखा तो वह पहले से ही हान मिन के पास था। एक जोरदार धमाका हुआ। ब्लिजर्ड तलवार ने जोर से वार किया और हान मिन के पास विरोध करने के लिए अपना काला भाला उठाने का समय नहीं था। काला भाला तुरंत 2 टुकड़ों में टूट गया।
ब्लिजर्ड तलवार के हैरान करने वाले वजन ने हान मिंग को एक पल में उड़ा दिया। यह कैसे हो सकता है? बहुत ज्यादा 5 गुना पीक कॉम्बैट पावर। जिन बूपो और दूसरों के हाव भाव एकदम बदल गए। हाँ, आज के जियाओ यी के पास आइस पैटर्न चालू करने के बाद 5 पीक्स की सबसे बड़ी पावर है। चोजन बूपा को छोड़कर बाकी सब इंतजार कर रहे थे, वह भी एक चाल नहीं चल पा रहा था। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन अगर तुम नहीं सुनोगे तो मर जाओ, जियाओ यी ने ठंडे स्वर में कहा। उसके हाथ में ब्लिजर्ड स्वॉर्ड अचानक एक चौंकाने वाले मौसम में फट गया। आइस क्रैप स्काई स्लैश। तलवार की नोक पर एक डरावना और हिनहिनाता हुआ बर्फीला तूफान दिखाई दिया। फ्रोजन मार्शल डाउ की बढ़ती ताकत ने उसे भर दिया। एक और सेकंड। चैप्टर 576 खूनी गॉड ऑफ वॉर। आइस क्रैकिंग हेवन स्लैश। जियाओ यी गुस्से से चिल्लाया। मार्शल आर्ट की ताकत वाला भयानक बर्फीला तूफान कमाल का है। जियाओ यी की मौजूदा लड़ाई की ताकत से इस्तेमाल होने वाला आइस क्रैकिंग स्काई स्लैश बहुत ताकतवर था। यह बहुत ताकतवर है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही मार्शल आर्ट है? जिन बूपो चिल्लाया। 25 लोग, 25 आतंकवादी और जमा हो गए। 25 एम्बिलाइट जॉइंट को गोली मार दी गई। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरे बैरियर के अंदर दुनिया सफेद है। आइस क्रैकिंग स्काई स्लैश और 25 हमलों के बीच टक्कर से एक जोरदार धमाका हुआ। जब सफेद रोशनी गिरी तो दहाड़ गायब हो गई। जिन बूपो ने 25 लोगों का इंतजार किया, एक के बाद एक खून की उल्टी कर रहे थे और उनके चेहरे बहुत पीले पड़ गए थे। जाहिर है वह गंभीर रूप से घायल था। और जियाओ यी ने उसी शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ मुंह में खून थूका और उसे गंभीर चोटें आईं। अपनी ताकत से 25वें टियर 5 के खिलाफ अकेले लड़ो। जियाओ यी स्वाभाविक रूप से आराम नहीं कर सकता। अपने शरीर में इतनी बड़ी छोटी वर्ल्ड पावर के साथ जो दूसरों से कहीं ज्यादा थी, इसने उसकी अपनी लड़ने की ताकत को जिन बूपो और दूसरों पर हावी होने दिया। धत तेरे की, क्या यह कोई राक्षस है? जिन बूपो ने अपनी जिंदगी में पहली बार बहुत ज्यादा डर दिखाया। तुम यहां नहीं रह सकते। चलो, जिन बूपो चिल्लाया। 25 लोग एक बार फिर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए। जियाओ यी का चेहरा ठंडा था और डर नहीं था। अनगिनत तलवारों की परछाइयों ने 25 लोगों के साथ जमकर लड़ाई की। जिसका पलड़ा भारी है वह अभी भी जियाओ यी है। इस समय हान मिंग अचानक लड़ाई छोड़कर चला गया। चलो पहले जियानजोंग में दूसरों को मारते हैं, हान मिंग ने मजाक उड़ाया। उसके हाथों में अनगिनत काले भाले जमा हो गए और उन्होंने दूर जियानजोंग ग्रुप पर हमला कर दिया। अच्छा नहीं, जियाओ यी ने चुपके से बुरी तरह कहा। किन फेयांग, लिंग यू और दूसरे लोग कभी भी हान मिंग के हमले को 5 की बहुत ज्यादा लड़ाकू ताकत के सामने नहीं रोक पाते। फुस, जियाओ यी मुड़ा और एक तेज तलवार की आभा निकली। तलवार की एनर्जी ने काले भाले को तुरंत चकनाचूर कर दिया। फिर एक और तलवार की आभा फूट पड़ी। पिछली बार उसे पता था कि अगर काला भाला हार भी गया तो भी वह एक जहरीली काली गैस में बदल जाएगा। इस दूसरी तलवार की आभा ने उन सभी काली आभाओं को खत्म कर दिया। लेकिन इसी समय जिन बूपो के सुनहरे भाले ने उसकी पीठ में छेद कर दिया। बाकी कुछ लोगों के हमले भी उसी समय हुए। घिनौना जियाओ यी की आंखें ठंडी थीं और उसके पास मुड़कर अपनी तलवार घुमाने का समय नहीं था। एक तलवार ने सुनहरे भाले को रोक दिया, लेकिन बाकी कुछ लोगों के हमलों ने उसकी छाती पर वार किया, जिससे वह उड़ गया। आमतौर पर जियाओ यी की स्पीड और रिएक्शन से तलवार काटने के बाद जिन बूपो और दूसरों से निपटने के लिए मुड़ना ही काफी था। लेकिन वह ब्लैक एनर्जी को खत्म करने के लिए दूसरी तलवार बनाने वाला था और वह थोड़ा धीमा था। बस इस दूसरी तलवार के गैप का फायदा उठाकर जिन बूपो और दूसरों के हमले उस पर हो सकते थे। भाई जियाओ यी, टाई न्यू और दूसरे लोग गुस्से में थे। मत जाओ, लिन जिन जल्दी से रुका, हम जा रहे हैं, इससे वह बस पीछे रहेगा। दूसरी तरफ हान मिंग ने गुस्से से कहा, जियाओ यी, मुझे लगता है कि तुम उन्हें कुछ बार रोक सकते हो। आखिरकार हान मिंग ने एक बार फिर अनगिनत काले भाले जमा किए। जियाओ यी चौंक गया, उसका चेहरा चमक उठा और वह सीधे हान मिंग के पास चला गया। जिन बूपो और दूसरे लोग कभी नहीं देखेंगे। कई हमले, जोरदार वार। जियाओ यी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसने तलवार की स्पीड बढ़ा दी। बैंग बैंग बैंग। कई लोगों के हमले बिना किसी रुकावट के जियाओ यी की पीठ पर लगे। जियाओ यी ने कुछ और खून थूका, लेकिन इस समय वह पहले ही हान मिंग के सामने रुक चुका था। तुम्हें कुछ बार रोकने की जरूरत नहीं है, एक बार ही काफी है, जियाओ यी ने मुंह में खून भरा होने के कारण हंसते हुए कहा। मर जाओ। जियाओ यी ने एक जोरदार तलवार से वार किया। हान मिंग चौंक गया। जिन बूपो और दूसरे भी चौंक गए, उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि जियाओ यी अपनी चोटों के बदले अपनी जान ले लेगा। खर्राटे लिए। हान मिंग के हाथ में काला भाला फिर से टूट गया। तलवार का निशान उसके चेहरे से लेकर पैरों तक फैल गया। अगले ही सेकंड खून की एक धार फूट पड़ी। हान मिंग के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और उसकी आंखें खुली हुई थीं, जो साफ तौर पर उसे घूर रही थीं। उसी समय जिन बूपो और दूसरे लोग भी उसी समय पहुंचे और फिर से कई हमले किए। जियाओ यी ने अभी अभी तलवार काटी थी और कुछ ही सेकंड में हान मिंग को मार डाला था। बैंग बैंग बैंग। घनी आवाजों का एक और सिलसिला। जियाओ यी 10 कदम दूर उड़ गया। पीठ और कंधे पर 2 उंगलियों जितना बड़ा घाव हो गया है। गुराते हुए खून ने उसकी पूरी पीठ को गीला कर दिया। वह ज्यादा देर नहीं टिकेगा, जिन बूपो ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, जाओ। अब सिर्फ 24 लोग हमला करने के लिए साथ आए हैं। जियाओ यी ने अपनी तलवार जोर से घुमाई और उन्हें वापस खदेड़ दिया। इसके बाद वह आदमी चमका और अपनी पूरी ताकत से उनमें से एक पर वार किया। यह आदमी तियानजिन किंगडम की 3 टीमों में से एक का लीडर है। एक मजाक के साथ ब्लिजार्ड तलवार उसके दिल में घुस गई। 24 लोगों में से एक और मर गया, लेकिन उसी समय बाकी 23 लोगों ने नहीं देखा। एक बार फिर जियाओ यी पर अनगिनत हमले हुए। पफ पफ। इस बार जियाओ यी ने 2 उल्टी की। मुंह भर खून। दूसरी पार्टी आखिर 20 पोलर रेन की 5 लेयर से भी ज्यादा है। उसने लड़ाई को और नीचे खींचने की हिम्मत नहीं की। नहीं तो जैसे ही बर्फ के पैटर्न के खुलने का समय खत्म होगा, उसकी अंदर की ताकत खत्म हो जाएगी और उसकी लड़ने की ताकत बहुत कम हो जाएगी, जिसके नतीजे अचानक होंगे। ये लोग कई तरह से मिलकर उसकी जान लेना चाहते हैं। जाहिर है वह आधे अधूरे मन से नहीं करेगा। बेशक जिन बूपो और दूसरों में ब्लैक सी एसेंस की ताकत भी खत्म हो जाएगी, लेकिन इससे यह पता नहीं चल सकता कि किसकी ताकत पहले खत्म होगी। वह इस तरीके का इस्तेमाल सिर्फ चोट को जान से बदलने के लिए कर सकता है। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ मिनट बाद जिन बूपो और दूसरों का चेहरा बदसूरत हो गया था। यह 8वां है। जिन बूपो ने दांत पीस लिए। क्या यह आदमी सच में मॉन्स्टर है? हमारे इतने हमलों के बाद भी इसमें अभी भी इतनी पावर है। जियाओ यी कुछ नहीं बोला, लेकिन तलवार लेकर ऊपर चला गया। समय कुछ मिनट फिर बीत गए। यह 18 तारीख है। जिन बूपो के चेहरे पर घबराहट के निशान उभर आए। जियाओ यी को बहुत पहले कई गंभीर चोटें लगी थीं।
अब उसकी पीठ नहीं बल्कि उसका ज्यादातर शरीर खून से लाल हो गया था। यह उसका खून है। समय फिर बीत गया। यह 22 तारीख है। जिन बूपो का शुरुआती घबराहट वाला एक्सप्रेशन पागलपन में बदल गया। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम इस राजकुमार के लिए मरते हो। जिन बूपा दहाड़ा। इस समय जियाओ यी की चोटें ज्यादा गंभीर थीं। जिन बूपो और दूसरों ने उस पर हमला कर दिया है। खुशकिस्मती से आइस आर्मर की डिफेंसिव पावर इतनी जबरदस्त थी कि उसने उसकी ज्यादातर पावर को रोकने में उसकी मदद की। असुर युद्ध शरीर से मिली शक्तिशाली शारीरिक शक्ति के साथ इसने उसे डटे रहने में मदद की। कुछ मिनट बाद शियाओ यी की तलवार जिन बूपा के शरीर में घुस गई थी और जिन बूपा के दिल में घुस गई थी। उसी समय उसकी छाती भी उस सुनहरे भाले से चुभ गई थी जो टूटा नहीं था। नहीं, नामुमकिन। जिन बूपा, उसके मुंह के कोनों से खून टपक रहा था, उसकी ताकत लगातार कम हो रही थी। दुनिया में ऐसा राक्षस कैसे हो सकता है? वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, वह जमीन पर गिर गया और पूरी तरह से मर गया। उसके चारों ओर 24 एक जैसे शरीर थे, जिनकी आंखों में डर था, साथ ही उनकी आंखें भी ऐसी थीं जो कभी नहीं भरती थीं। खांसी खांसी इस बार शियाओ यी ने खून की उल्टी नहीं की। इसके बजाय वह जोर से खांसा और हर बार जब वह खांसता तो मुंह भर खून निकल आता। उसका पूरा शरीर पहले से ही उसके अपने खून से लाल हो चुका था। वह एक खूनी आदमी बन गया। लेकिन वो खूंखार आंखें, घमंडी लेकिन सीधा खड़ा शरीर युद्ध के राक्षस जैसा लग रहा था। खूनी युद्ध का देवता, एक कभी न हारने वाला युद्ध का देवता। 25 तियानजियाओ, 25 सबसे ज्यादा 5 लड़ाकू ताकत वाले, सब उसकी तलवार के नीचे मारे गए। सच ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जो कोई भी उसे मारना चाहेगा, वह आखिर में उसकी तलवार के नीचे लाश बन जाएगा। जियाओ यी, भाई जियाओ यी। लिन जिन टाई न्यू लिu बाई बिंगक्स्यू और दूसरे जोर से चिल्लाए। जियाओ यी अभी हर बार जब वह किसी को मारता है तो वह कई चोटें और खून बहाता है। वे हमेशा परेशान रहते थे कि जियाओ यी अचानक गिर न जाए। वह उनका सबसे जरूरी दोस्त पार्टनर है। धत तेरे की, लिन जिन और दूसरों ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। ये सब गैंगस्टर हैं जो कई घात लगाकर हमला करते हैं और शियाओ यी को हर जगह मौत के घाट उतार देते हैं। तुमने इसे कर दिया। लिन जिन और दूसरों की भयानक निगाहें सैकड़ों योद्धाओं को देख रही थीं। इन सबको मार डालो, लिन जिन चिल्लाया। यह साधारण कत्लेआम लिन जिन, किन फेयांग, टाई न्यू, लिंग यू, झोंग जैसे कई ताकतवर लोगों के हाथों हुआ। सैकड़ों योद्धा डर गए और रहम की भीख मांगने लगे, लेकिन वे नरम नहीं पड़े। लगातार बिखरा खून खून की धुंध बन गया। पूरे बैरियर के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई नरक हो। लेकिन किसी भी हाल में पास में खून वाला आदमी हमेशा सबसे चमकदार फोकस होता है। उसने एक तलवार पकड़े हुए बाई मोहन की ओर चल दिया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, जियाओ यी ने बाई मोहन को मुस्कुराते हुए देखा। उसका मारने का इरादा कभी आधा भी कम नहीं हुआ। वह इस दिन का बहुत समय से इंतजार कर रहा था। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। बाई मोहन की आंखों में बस कभी न खत्म होने वाली घबराहट थी। तीसरा और चैप्टर 577 वॉर बिंग गोइंग। तुम मुझे नहीं मार सकते। बाई मोहन गुस्से से चिल्लाया। मैं हार मानता हूं। बाई मोहन चिल्लाया। उसकी नजर बैरियर के बाहर खड़े 27 रेफरी पर गई। बदकिस्मती से उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। बाहर खड़े 27 रेफरी बस डर के मारे इस तरफ देख रहे थे। बैरियर ट्रांसपेरेंट है। उन्हें अंदर कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन वे देख सकते थे कि अंदर क्या हो रहा है। लड़ाई शुरू होने से लेकर आज तक उनके चेहरे लगातार बदलते रहे हैं। उन्होंने जिन बूपो और दूसरों को ब्लैक सी का सार लेते देखा। उन्होंने जिन बूपो और दूसरों को मिलकर जियाओ यी को घेरते देखा। उन्होंने यह भी देखा कि जियाओ यी ने अकेले ही सभी 25 लोगों को मार डाला था। यह कैसा बेमिसाल शैतान है, इतनी कम उम्र में ही इसमें इतनी लड़ने की ताकत है। बेशक उनके हाव भाव चाहे जैसे भी हों, वे बैरियर के अंदर किसी भी बदलाव पर असर नहीं डाल सकते। बैरियर के अंदर। हाँ, जियाओ यी खुशी से मुस्कुराया। एक एक कदम वह बाई मोहन के पास पहुंचा। वह लंबे समय से तियानयान ग्रेट एरे की भूमिका और ताकत को जानता था। बाई मोहन ने सोचा कि वह उसे पहले गिन सकता है और तियानयान फॉर्मेशन के बनने में देरी कर दी। लेकिन मुझे नहीं पता कि जियाओ यी भी इंतजार कर रहा है। तियानयान ग्रेट फॉर्मेशन का बनना बाई मोहन के अपनी कब्र खोदने और अपने लिए मौत की जगह बनाने के अलावा और कुछ नहीं था। जियाओ यी ने अपने हाथ में तलवार हवा में लहराई। पफ, बाई मोहन को तलवार की कीवी लगी, उसने खून की उल्टी की और प्लेन से टकराया और वह तुरंत गंभीर रूप से घायल हो गया। मर जाओ, जियाओ यी की आवाज बेरुखी में बदल गई। दूसरी तलवार की आभा सीधे बाई मोहन की जिंदगी खत्म कर देगी। लेकिन ठीक इसी समय दूर एक आदमी बहुत ही डरावनी स्पीड से उछला। उस आदमी के आने से पहले ही एक डरावनी ठंडी हवा ने एक पल में ही हमला कर दिया था। खर्राटे लिए ठंडी हवा सीधे बैरियर में घुस गई, जियाओ यी की तलवार की एनर्जी को भी तोड़ दिया और जियाओ यी को उड़ा भी दिया। पफ, जियाओ यी ने मुंह भर खून थूका, बैरियर के बाहर ठंडी आंखों से घूरते हुए। बिंग वुइंग। जियाओ यी का चेहरा गंभीर और परेशान हो गया। सीनियर, मुझे बचाओ। बाई मोहन ऐसे दहाड़ा जैसे उसने कोई बचाने वाला देख लिया हो और तेजी से भाग गया। भागना चाहते हो? जियाओ यी ने दांत पीसकर तलवार से हमला किया। हालांकि पृथ्वी के लेटेस्ट योद्धा बिंग वुइंग की ताकत और स्पीड बहुत डरावनी थी। बिखर गया। बिंग वुइंग ने बस हल्का सा किया, पूरा बैरियर तुरंत गायब हो गया। तियानयान ग्रेट फॉर्मेशन भी गायब हो गया। लड़के, तुम मौत ढूंढ रहे हो? बिंग वुइंग ने समुद्र पर तैरती 25 लाशों को देखा। उनमें से 2 उसके बिंगवो किंगडम का घमंड हैं। वे जुआनबिंग शेंगजियाओ और बिंगवोजोंग की 2 टीमों के लीडर हैं। सीनियर, बाई मोहन पहले ही बिंग वुइंग के पास भाग चुका था। जियाओ यी बहुत बेरहम और खूनी है। उसकी तलवार से पूरी 25 टीमें दुखद रूप से मर गईं। सीनियर को मेरे साथ इंसाफ करना चाहिए। बेवकूफ, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। बिंग वुइंग पहले से ही बहुत गुस्से में था। बिंग वुइंग गुस्से को लीड करता है। 27 रेफरी तुरंत आसमान से गिर पड़े। बिंग वुइंग ने गुस्से भरी आंखों से 27 रेफरी को देखा। तुम मुझे अकेला छोड़ दो। हंटिंग डेमन पैलेस में एक रेफरी के तौर पर वह न सिर्फ हिस्सा लेने वाले टैलेंट को बचाने में नाकाम रहा, बल्कि उसने असल में उन्हें मरवा दिया। अब भी बूढ़े आदमी को रोकने के लिए चेहरे हैं। यह मामला बूढ़ा आदमी बाद में तुमसे हिसाब बराबर करेगा और यहां से चला जाएगा। 27 रेफरी ने हार नहीं मानी, बल्कि गहरी आवाज में कहा, बिंग वुइंग लीड कर रहा है। इस दूसरे राउंड के कंपटीशन में लड़ने और लड़ने की इजाजत है। इस ईस्ट चाइना सी इवेंट के लिए पहले 2 राउंड के कंपटीशन के नियम भी तुम्हारे 32 लीडर्स ने मिलकर तय किए हैं। हमारा क्या करना है? हरामी, बिंग वुइंग ने गुस्से में कहा, नियम कहते हैं कि अगर टीम हार जाती है तो तुम अपनी हार घोषित कर सकते हो।
मुझे मत बताओ हान मिंग और दूसरों ने मरते समय हार मानने के लिए चिल्लाया नहीं था। यह सच है। 27 रेफरी ने कहा। 25 नहीं 26 टीमें, यहाँ टीम बना लो। 27 रेफरी ने अपनी बात पूरी नहीं की थी। मोहान चिल्लाया, डेमन हंटर हॉल रेफरी, प्लीज इस मामले पर सही फैसला सुनाओ। एक रेफरी के तौर पर मुकाबले में तियानजियाओ की दुखद मौत देखना पहले से ही लापरवाही है। अब बचने के लिए कोई और बहाना है? 27 रेफरी ने मुंह बनाया और कहा, प्रेसिडेंट बाई मोहन, आप मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। और क्या कहूं, बाई मो ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। यह सच है कि बिंगवू किंगडम के 2 तियानजियाओ की यहाँ दुखद मौत हुई थी। कारणों के बारे में और बताओ, क्या फायदा? 16 देश, 25 तियानजियाओ, जिसमें तियानजिन किंगडम का राजकुमार, तियानजिन किंगडम का होने वाला लीडर भी शामिल है, सभी यहाँ मारे गए हैं। इतना सीरियस मामला है, मुझे नहीं लगता कि आप इसके नतीजे भुगत सकते हैं। उसके बाद बाई मोहन ने बिंग वुइंग की तरफ देखा। कमांडर बिंग वुइंग, आपको इस मामले में सही होना चाहिए। शियाओ यी का बेटा खूनी है और सभी को सजा मिलनी चाहिए। सीनियर, प्लीज मरे हुए तियानजियाओ का बदला लें। यह कहते हुए बाई मोहन ने जोर से सैल्यूट किया। उसका चेहरा नेक गुस्से से भर गया। बिंग वुइंग, कमांडर, यह मामला 27 रेफरी जल्दी से कुछ कहना चाहते थे। बेवकूफ बूढ़े आदमी के रास्ते से हट जाओ। बिंग वुइंग पहले से ही गुस्से में था। उसकी नजर धीरे धीरे दोनों हान मिंग की लाशों से हट गई। दूसरी तरफ देखा। दूसरी तरफ उन सैकड़ों योद्धाओं की लाशें हैं। लिन जिन और दूसरों ने उन सभी सैकड़ों योद्धाओं को पहले ही मार डाला था। मेरे बिंगवू किंगडम का घमंड पूरी तरह खत्म हो गया है, बिंग वुइंग ने दांत पीसते हुए ठंडे स्वर में कहा। जुआनबिंग शेंगजियाओ, हान मिंग सहित इस पीढ़ी के सबसे अच्छे युवा शिष्य सभी मर गए। बिंग वुजोंग, इस पीढ़ी का सबसे शानदार युवा शिष्य सभी मर गए। बिंग वुइंग का गुस्सा अब और नहीं दबाया जा सकता। कमांडर बिंग वुइंग, आप एक तरफा बातें नहीं सुन सकते। 27 रेफरी ने जल्दी जल्दी वजह बताई, जिसमें बाई मोहन का ग्रुप भी शामिल था, जिसमें 25 टीमें मिलकर जियानजों के चेलों को घेरने के लिए यहां घात लगा रही थीं। सब मर चुके हैं और वजह कैसे हो सकती है? बिंग वुइंग ने कड़वाहट से कहा। मुझे बस इतना पता है कि बिंगवू किंगडम में 2 महान मार्शल आर्ट पवित्र जगहों के स्वर्गीय घमंड सब मर चुके हैं। आज जियाओ यी, जियानजों में वे सब जिंदा नहीं रह सकते। बिंग वुइंग, कमांडर, तुम। 27 डेमन टीम के रेफरी ने अपने चेहरे बदल लिए। बिंग वुइंग की ठंडी आंखों ने जियाओ यी, लिन जिन और दूसरों को देखा। जियाओ यी, लिन जिन और दूसरों के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले। उन्हें इसकी बहुत पहले से उम्मीद थी। लिन जिन, किन फेयांग, टाई न्यू और लिू यानरान 4 थे। लिन यू, झोंगबुलू, बाई बिंगक्स्यू और जियानजों के चेलों का एक ग्रुप। वे पहले से ही जानते थे कि जियाओ यी ने पहले क्या कहा था। कुछ चीजें होती हैं, कीमत मुझे खुद ही चुकानी पड़ती है। वे बहुत पहले से जानते थे कि जियाओ यी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और टीम को लीड करने वाले इन घमंडियों को मारने का बदला भी लेना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा, चलो मिलकर कीमत चुकाते हैं। इसलिए उन्होंने 25 टीमों के सैकड़ों योद्धाओं को मार डाला जो जियाओ यी की जान लेना चाहते थे। है? लिन जिन और दूसरे लोग हल्के से मुस्कुराए। है? जियाओ यी ने उन्हें देखा और जानबूझकर मुस्कुराया। सबको याद था कि वे उसी तरह कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे जैसे वे बेशान काउंटी में ईस्ट डेसोलेट बीस्ट प्रो में थे। जियाओ यी को स्वाभाविक रूप से याद आ गया। इसके अलावा वह पहले से ही आखिरी नतीजा ठीक वैसा ही बनाने के लिए तैयार था जैसा पहले हुआ था। इसे अपनी ताकत पर लो और इससे निपटो। बिंग वुइंग, रास्ते से हट जाओ। जियाओ यी ने बिंग वुइंग को ठंडेपन से देखा। आज मैं बाई मोहन को मार डालूंगा। जिसने मुझे रोका, मरो। एक जोरदार आवाज में बिंग वुइंग ने मजाक उड़ाया। जब तुम इसे जाने नहीं दोगे तो तुम दोनों एक साथ मर सकते हो। जियाओ यी का मारने का इरादा चौंकाने वाला था। उसके हाथ में एक क्रिस्टल क्लियर आइस क्रिस्टल जेड बोतल दिखाई दी। उसने तुरंत अंदर ब्लैक सी एसेंस की एक बूंद निगल ली। अचानक उस पर डर का साया छा गया। बिंग वुइंग, क्या यह अर्थ रेन के आखिरी स्टेज में है? जियाओ यी ने अपने मुंह के कोने से मजाक उड़ाया। एक लीडर को मारने का नतीजा इन 25 टीमों के सभी योद्धाओं को मारने से कहीं ज्यादा गंभीर होना चाहिए। चैप्टर 578, दबाने के लिए टीम बनाना। धरती के पोल पर 6 कॉम्बैट पावर। बिंग वुइंग ने जियाओ यी को देखा जिसकी सांसें तेज थीं और उसका चेहरा थोड़ा चौंक गया। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से नफरत में बदल गया। इस आधार पर बूढ़े आदमी के सामने बोलने की हिम्मत की बिंग वुइंग ने ठंडे स्वर में कहा, यह तुम्हें मारने के लिए काफी है। जियाओ यी का चेहरा ठंडा था और वह तलवार लेकर आगे बढ़ा। हाँ, पोल पर उसके पास सिर्फ 6 कॉम्बैट पावर हैं। आइस पैटर्न चालू करने के बाद वह पहले से ही धरती की 5 सबसे ताकतवर कॉम्बैट पावर में से एक था। ब्लैक सी का एसेंस लेने के बाद उसने सिर्फ अपनी कॉम्बैट पावर बढ़ाई। लेवल जितना ऊंचा, गैप उतना ही बड़ा और उतनी ही ज्यादा पावर की जरूरत होती है। ब्लैक सी का एसेंस भी ऐसा ही है। जिन वूपो, हान मिंग और दूसरों ने अपनी 2 या 3 गुना कॉम्बैट पावर बेहतर की है। लेकिन जियाओ यी की लड़ने की ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी, इसलिए ब्लैक सी एसेंस का असर बहुत कम था। घर के पास जियाओ यी ने बिंग वुइंग पर हमला किया और ब्लिजार्ड की तलवार की नोक पर ब्लिजार्ड का एक छोटा वर्जन पहले से ही गाढ़ा हो गया था। हाँ, यह मार्शल स्किल कोल्ड आइस क्रैकिंग स्काई स्लैश है। छोटा ब्लिजार्ड पिछले बड़े ब्लिजार्ड के लगातार दबने से बना था और इसकी ताकत बहुत अलग थी। जियाओ यी ने तलवार से काटा। एक जोरदार धमाका हुआ। उसे और बिंग वुइंग को घेरते हुए समुद्र अचानक उफान पर आ गया। उफनते काले पानी ने हजारों फीट ऊंची लहरें भी उठा दी जो डरावनी थीं। पीछे हटो, डेमन हंटिंग पैलेस के 27 रेफरी ने अपनी पुतलियां सिकोड़ ली। उसके बड़े हाथ के एक इशारे से जियानजों के ज्यादातर चेलों में जान आ गई और वे तेजी से पीछे हट गए। लिन जिन और दूसरे थोड़े मजबूत खिलाड़ी तुरंत बहुत दूर चले गए। बेशक दूसरी तरफ बिंग वुइंग के पीछे बाई मोहन पहले ही बहुत दूर जा चुका था। शियाओ यी और बिंग वुइंग के बीच लड़ाई का सेंटर एक डरावनी हिंसक जगह बन गया। क्या भयानक मार्शल आर्ट है? बिंग वुइंग के चेहरे के भाव भी बदल गए। उसे साफ तौर पर ब्लिजर्ड तलवार की नोक से खतरे का एहसास हुआ। हम मजबूत मार्शल आर्ट के बारे में क्या? बिंग वुइंग ने ठंडी आवाज में कहा। आखिरकार तुम कोई बहुत ज्यादा पावर हाउस नहीं हो, तुम बस अलग अलग बूस्ट की लड़ाई की ताकत पर निर्भर हो। मार्शल आर्ट में शामिल होने के लिए काफी मार्शल आर्ट पावर नहीं है, चाहे वह कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह लिमिटेड है। बिंग वुइंग ने अपनी हथेली बाहर निकाली और तलवार की नोक से बर्फीले तूफान पर वार किया। एक धमाका हुआ और आसमान में गरज के साथ आवाज आई। कुछ ही मील के अंदर समुद्र हवा से 100 मीटर गहरा हो गया। 2 आतंकवादी सेनाओं के बीच टकराव ने सीधे तौर पर सब कुछ बदल दिया, जिसमें समुद्र का पानी भी शामिल था। कुछ सेकंड बाद गरज गायब हो गई। दोनों सेनाएं एक दूसरे को खत्म कर देती हैं।
हंक बिंग वुइंग जीत की मुस्कान के साथ बोला, बूढ़ा आदमी मार्शल आर्ट की 70% पावर को कंट्रोल करता है, तुम बूढ़े आदमी से लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो? फुस। जियाओ यी की शक्ल अचानक अपनी जगह से गायब हो गई। जब वह फिर से दिखाई दिया तो वह पहले से ही बिंग वुइंग के सामने था। बर्फीले तूफान वाली तलवार जोर से वार किया। एक तेज तलवार। बिंग वुइंग का चेहरा चौंक गया। उसके हाथों में एक तेज जान आ गई और उसकी हथेलियां बार बार बाहर निकल रही थीं। इस बार यह तलवार और हथेली के बीच टक्कर थी। धमाका धमाका धमाका। लगातार चटकने की आवाज आई। जियाओ यी 10 कदम पीछे हट गया, उसके मुंह से खून बह रहा था। बिंग वुइंग भी उतना ही असहज था। 10 कदम पीछे हटने से उसके हाथ सुन्न हो गए थे और खून के धब्बे भी दिखाई दे रहे थे। उसका चेहरा लाल हो गया था। कितनी भारी तलवार, कितनी डरावनी ताकत। बिंग वुइंग चौंक गया। उसे साफ महसूस हुआ कि उसकी हथेली और तलवार एक दूसरे से टकरा रही हैं। यह तो अपनी हथेली जैसा है जो कई ऊंचे पहाड़ों से टकरा रही हो। उस तरह की जबरदस्त ताकत ने उसे असहज महसूस कराया। वह इसके बारे में और सोच नहीं सका, क्योंकि जियाओ यी ने फिर से हमला किया है। हथेली और तलवार के बीच एक और टक्कर हुई और धमाकों की एक सीरीज हुई। बिंग वुइंग और डर गया। जियाओ यिमिन के पास एक्सट्रीम लोक में सिर्फ 6 लेवल की कॉम्बैट पावर थी, लेकिन तलवार के नीचे जो पावर थी उस कमाल की ग्रेविटी ने उसे हैरान कर दिया। उसे तो यह भी लगा कि अगर उसने 70% मार्शल आर्ट पावर खुद कंट्रोल नहीं की होती और उसकी कॉम्बैट पावर ने जियाओ यी को हरा दिया होता तो वह पहले ही हार चुका होता। क्या यह बच्चा सच में एक मॉन्स्टर है? बिंग वुइंग दोनों हाथों से खेलता रहा, मन ही मन सोचता रहा। इस उम्र में इतना पावरफुल, क्या मैं भविष्य में बड़ा हो सकता हूँ? इस बच्चे को रखा नहीं जा सकता, इसे हटाना होगा। हान मिंग और दूसरों की मौत पर बिंग वुइंग का असली गुस्सा डर में एक जबरदस्त हत्या के इरादे में बदल गया। लगातार हिंसक लड़ाई के साथ दोनों लोगों का बैटल सेंटर फैल गया। दोनों की लड़ाई के बाद आसपास का समुद्र पहले से ही गुस्से में था और लहरों से भर गया था। पानी के बड़े बड़े हिस्से अचानक गायब हो गए और उसमें बहुत सारे राक्षस मर गए। लड़ाई जारी रही। बिंग वुइंग और ज्यादा परेशान हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन वह फिर भी जियाओ यी को जीतने से खुद को रोक नहीं पाया। वह बार बार जियाओ यी के मुंह के कोने से खून बहता देख सकता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसके हाथों में पहले से ही दर्द होने लगा था और यहाँ तक कि उसका शरीर भी गुरुत्वाकर्षण बल से और भी असहज रूप से टकरा रहा था। किसी कारण से अब उसे कुछ महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि लड़ाई जियाओ यी के कंट्रोल में रही है, क्योंकि जियाओ यी ही हर बार तलवार से लीड लेता है। वह बस निष्क्रिय रूप से बचाव कर रहा है। कुछ गड़बड़ है, यह बच्चा कुछ तैयारी कर रहा लगता है, बिंग वुइंग ने मन ही मन सोचा। एक बूढ़े राक्षस के रूप में जो कई सालों से जीवित है, उसका लड़ाई का अनुभव बेहद समृद्ध और शक्तिशाली है। उसके पास एक बहुत ही संवेदनशील योद्धा का अंतर्ज्ञान है। खासकर खून के नीचे जियाओ यी का अभी भी मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे थोड़ा असहज महसूस कराता था। यह एक बहुत देर से आए पावर हाउस को भी असहज महसूस करा सकता है। ईस्ट चाइना सी किले के लीडर को जलन हो, जियाओ यी पहले से ही काफी कमाल का है। लेकिन इस समय दूर से एक और आदमी तेजी से उड़ता हुआ आया। बिंग वुइंग ने उस आदमी को आते देखा और उसका चेहरा अचानक खुश हो गया। जुआनटियन। यहाँ उस आदमी का नाम बिंग जुआनटियन है। पिछली पीढ़ी के जुआन बिंग शेंगजियाओ के लीडर, बिंगो किले के 2 लीडरों में से एक। बिंग वुइंग जितना ही मशहूर। कमांडर वुइंग, क्या हो रहा है? बिंग जुआनटियन अभी अभी आया था और कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसने पहले ही दूर बिंग मिंग और दूसरों की लाशें देख ली थीं। उसका चेहरा अचानक गुस्से से भर गया। जुआनटियान, जल्दी से जियानजोंग और उसकी पार्टी को मार डालो और फिर मेरी मदद करने आओ, बिंग वुइंग ठंडे स्वर में चिल्लाया। एक तरफ बाई मोहन ने पिछली लड़ाई के बारे में भी बात की। जब बिंग जुआनटियान ने यह सुना तो उसके चेहरे पर जान से मारने का इरादा बहुत ज्यादा था। तुमने इसे कर दिया। बिंग जुआनटियान का चेहरा गुस्से और जान से मारने के इरादे से चमक उठा और वह सीधे जियानजोंग टीम की ओर गया। जुआनटियान, कमांडर, बिल्कुल नहीं। डेमन हंटिंग पैलेस के 27 जज तुरंत हैरान होकर रोकने के लिए आए। दूर हो जाओ उस बूढ़े आदमी से, बिंग जुआनटियान गुस्से से चिल्लाया और 27 डेमन हंटिंग हॉल के रेफरी को हथेली से पीछे धकेल दिया। इन 2 राउंड के कंपटीशन में डेमन हंटिंग पैलेस में दखल देने की तुम्हारी बारी नहीं है। अच्छा नहीं। दूर से जियाओ यी के चेहरे के भाव बदल गए। वह सिर्फ बर्फ और बिना परछाई वाली हथेली का जबरदस्ती विरोध कर सका। फिर वह चेहरा चमका और जियानजोंग के चेले के पास गया। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई। बिंग जुआनटियान की हथेली जियानजोंग के ग्रुप से टकराने से पहले बिंग जुआनटियान को रोकना सही था। बूम, एक और जोरदार आवाज। बिंग जुआनटियान बिना हिले डुले खड़ा रहा। जियाओ यी सीधे हवा में उछल गया। उसके मुंह में खून था, थूका गया और उसके चेहरे पर छलक रहा था। ऐसा नहीं है कि बिंग जुआनटियान बिंग वुइंग से ज्यादा ताकतवर है। इसके बजाय जियाओ यी जल्दी से आगे बढ़ा, जल्दी से विरोध किया और उसे बड़ा नुकसान हुआ। धत्तेरे की, जियाओ यी ने दांत पीस लिए। बिंग वुइंग और बिंग जुआनटियान ने हमला करने के लिए अपनी सेना मिला ली। एक के बाद एक हथेलियां फूट रही थीं। जियाओ यी सिर्फ एक के बाद एक तलवार से ही विरोध कर सकता था। पफ पफ। जब दोनों ने अपनी सेना मिलाई तो हर बार जब जियाओ यी ने तलवार रोकी तो उसने खून थूका और पीछे हट गया, लेकिन वह बस डटा रहा। उसके पीछे लिन जिन और दूसरे लोग थे और जियानजोंग और उसकी पार्टी थी। अगर वह खुद को रोक नहीं पाता, बिंग वुइंग 2 लोग उन्हें सिर्फ एक हथेली से मार सकते हैं। दूसरा और चैप्टर 579 8 सम्राटों का सिर। बैंग बैंग बैंग। बिंग वुइंग 2 लोगों ने बार बार धमाका किया। शियाओ यी ने तलवार से विरोध किया और उसे बार बार पीछे धकेला गया। जिस हाथ से उसने तलवार पकड़ी थी, बाघ का मुंह पहले ही फट चुका था। उसके मुंह में छिड़का हुआ खून धीरे धीरे खून के धुंध में बदल गया। अंदरूनी अंग ज्यादा से ज्यादा खराब होते जा रहे थे। बिंग वुइंग और बिंग जुआनटियान 2 किले जिनके कमांड में थे और 2 सबसे अलग अलग ताकतों की ताकत। मिलकर हमला करना कितना आसान है। लेकिन शियाओ यी विरोध करता रहा। हालांकि उसे पीछे हटा दिया गया था, लेकिन वह हमेशा जियानजोंग ग्रुप के सामने मजबूती से खड़ा रहा। ज्यादा पीछे नहीं। लिन जिन और दूसरों ने दांत पीस लिए, उनकी आंखें फट गईं। यह बहुत ज्यादा गुस्सा था, बहुत ज्यादा डिप्रेशन था। भाई शियाओ यी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लिन जिन, टाई नियू और दूसरों ने तुरंत एक्शन लिया। वापस जाओ, सामने से जोर से चिल्लाने की आवाज आई। जियाओ यी ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और भीड़ को ठंडे दिमाग से देखा। सब चौंक गए। उन्होंने बस जियाओ यी का चेहरा तेजी से घूमते हुए देखा और फिर वापस। वह चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन खून के नीचे जो छिपा था वह एक पीला चेहरा था जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। वह चेहरा सुंदर और खूबसूरत था, लेकिन वह टेढ़ा, भयानक और दर्दनाक था। उस पर किस तरह का दबाव है? उसे कितनी बुरी तरह चोट लगी है?
बूम। उसी समय जियाओ यी ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और रुक गया। यह थोड़ी देर का ध्यान भटकने वाली बात थी जिसे बिंग वुइंग ने पकड़ लिया और उसे जोर से चोट लगी। पफ। जियाओ यी ने जो खून की धुंध उगली थी वह अब मोटी नहीं थी और बहुत हल्की थी। जियाओ यी जियानजोंग और उसकी पार्टी खींचतान कर रहे थे और असहज थे। रोकना बंद करो, रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे, बाई बिंगक्सियू ने बेचैनी से कहा। उसकी आंखों में क्रिस्टल जैसे आंसू थे। दो बड़े देर से आए पावर हाउस ने मिलकर हमला किया और वे बिल्कुल भी मदद नहीं कर सके। वे जियाओ यी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहते थे, लेकिन उसे डर था कि वह धीरे धीरे चल रहा है और इसके उलट जियाओ यी एक और भी गंभीर स्थिति में पड़ गया। दूर मेंगलो ने पीछे की ओर देखा। राजकुमारी जियाओ यी, मेंगलो ने कहा। पीठ उतनी मजबूत नहीं है लेकिन काफी मजबूत है। वह पीछे का शरीर जिस पर इस समय कई चोटें लगी थीं बहुत शर्मिंदा और बहुत असहनीय था, लेकिन उसकी नजर में यह एक ऐसा आदमी था जो इससे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता था। सामने से रोकने वाला शरीर लोगों को भरोसेमंद बनाता है, जैसे आसमान गिर रहा हो। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस शरीर का नाम जियाओ यी है। लिन जिन और दूसरों ने दांत पीसते हुए कहा। दो बूढ़े कुत्ते बड़े लोगों द्वारा छोटों को धमकाने के अलावा और क्या? जब तक हम सब आज मर नहीं जाते, नहीं तो 100 साल के अंदर मैं तुम्हारे बिंगवो किंगडम और तुम्हारे बिंगवो किले को खत्म कर दूंगा, इस पीढ़ी के सबसे शानदार युवा टैलेंट में से एक के तौर पर। लिन जिन और दूसरों की बातें बदनाम करने वाली नहीं हैं। 100 साल में कोई यह अंदाजा लगाने की हिम्मत नहीं करता कि वे कितना ऊंचा उठ सकते हैं। हम दोनों बिंग वुइंग के हाव भाव बदल गए और फिर वे ठंडी सांस लेने लगे। मेरे बिंगवो किंगडम तक? जब तुम जाओगे तो इस बारे में बात करेंगे। दोनों ने जियाओ यी को कातिल निगाहों से देखा। यार मैं देखता हूं तुम कब तक ऐसा कर सकते हो। जियाओ यी का चेहरा दुखी था, लेकिन उसने मजाक उड़ाया। तुम दोनों को नरक में ले जाने के लिए काफी है। जब मौत पास आ रही हो तो मैं बोलने की हिम्मत नहीं करता। बिंग वुइंग और दोनों ने अपना हमला तेज कर दिया। हथेली में हवा का झोंका चौंकाने वाला है। जियाओ यी अभी भी सहारा पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। असल में बिंग वुइंग का डर गलत नहीं था। जियाओ यी सच में कुछ तैयार कर रहा था, कुछ बना रहा था। हालांकि अभी समय नहीं आया है। वह इंतजार कर रहा है। उसे इतना भरोसा था कि गिरने से पहले इन दोनों लोगों को भेज देगा। हालांकि कुछ सेकंड बाद दूर से दर्जनों लोग तेजी से आए, लेकिन उसका प्लान पूरी तरह से बिगड़ गया। इससे उसे पहली बार बहुत गंभीर और बेचैन महसूस हुआ। बिंग डी, बिंग वुइंग और बाकी दोनों उस आदमी को आते देखकर बहुत खुश हुए। हाँ, दर्जनों लोग तेजी से आए, जिनका नेतृत्व आइस एम्परर कर रहा था, और उसके पीछे एक दर्जन से ज्यादा दूसरे किलों के लीडर भी आ गए। इन दर्जनों लोगों के आने के बाद अपने आसपास समुद्र में तैरती सैकड़ों लाशों को देखकर उनकी आंखों में अचानक गुस्सा आ गया। खासकर जब उन्होंने बिंग वुइंग के दो लोगों को शियाओ यी को घेरते देखा, और जब जियानजोंग और उसकी पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ, उन्हें अंदाजा हो गया था कि क्या हुआ था। बिंगड़ी को देखो, सभी सीनियर्स को देखो। बाई मोहन ने झुककर सलाम किया। दूर से डेमन हंटिंग पैलेस के 27 रेफरी आगे बढ़े और हल्का सा सलाम किया। सम्राट बिंग, आप लीडर्स कृपया बिंग वुइंग के दो लीडर्स को रोकने के लिए जल्दी करें, डेमन हंटिंग पैलेस के 27 रेफरी ने गहरी आवाज में कहा। हम बिंगड़ी ने ठंडी आवाज में कहा, जान की कीमत जान से चुकानी पड़ती है, सही और ईमानदार, आप क्या रोकते हैं? लेकिन जियानजोंग टीम ने खेल के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। यह 27 डेमन टीम के रेफरी हिचकिचाए और बोले, यह निष्पक्ष नहीं है। निष्पक्षता क्या है? बिना ताकत के निष्पक्षता कैसे हो सकती है? चर्चा हुई, बिंगड़ी ने ठंडे स्वर में कहा। दूर जियाओ यी अभी भी सहारा पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह कुछ तैयारी कर रहा था, लेकिन आइस एम्परर और दूसरों के आने के बाद उसे रोक दिया गया। उसके दिमाग का एक हिस्सा छोटी सी दुनिया में बिंगलवान तलवार पर टिक गया है। बिंगड़ी की बातों में कुछ भी गलत नहीं है। इस दुनिया में बोलने का एकमात्र अधिकार ताकत है। ताकत के बिना कोई भी तथाकथित तुरुप का पत्ता और पहचान सब बेकार है। आज जियाओ यी केवल एक ही चीज कर सकता है, और केवल एक ही चीज जिस पर वह भरोसा कर सकता है, वह है उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता, बिंगलवान तलवार। शायद कुछ दिन पहले तक इस सम्राट को तुम्हारी जान नहीं देनी चाहिए थी। आइस एम्परर ने जियाओ यी को ठंडे स्वर में देखा। नहीं तो आज ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे बिंगवू तियानजियाओ और दूसरे देशों के तियानजियाओ मरने और घायल होने दो। ठीक है, जब यह हुआ है तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब आवाज गिरी तो बिंगड़ी ने बेपरवाही से हाथ हिलाया। हवा से एक सफेद रोशनी गिरी, ठीक वैसी ही जैसे हजारों गहरे समुद्रों के डेमन वुल्फ को मारने वाली ताकतवर शक्ति। सफेद रोशनी सीधे जियाओ यी पर लगी। बहुत ज्यादा डरावने और ने पूरी दुनिया को धुंधला कर दिया। जियाओ यी ने आंखें सिकोड़ लीं। क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? फिर साथ में मरो। जियाओ यी का दिमाग बिंगलुआन तलवार से जुड़ गया था और वह ट्रिगर होने ही वाला था। लेकिन इस समय अचानक एक आकृति हवा से प्रकट हुई। वह आकृति स्वर्ग और पृथ्वी से उतरी हुई लग रही थी। डरावनी जोर से सफेद रोशनी तुरंत गायब हो गई। हाँ, बिंगड़ी ने भौहें चढ़ाई आने वाले व्यक्ति को देखकर। ये दी आने वाला आदमी 8 कमांडरों में से एक है। ये दी यह यानवू किंगडम भी है, यानवू किले का कमांडर। हाँ, जियाओ यी ने राहत की सांस ली। अपने सामने की आकृति को देखकर वह बहुत हैरान था। उस आकृति ने काला चोगा पहना था, लेकिन उससे निकलने वाली आभा ने जियाओ यी को कांपने पर मजबूर कर दिया। यह व्यक्ति बहुत ताकतवर है। जियाओ यी के मन में अब बस यही ख्याल है। सम्राट, ये बिंगड़ी का एक बेपरवाह आवाज सुनाई दी, क्या तुम इसका ध्यान रखोगे? जहां तक मुझे पता है, जियाओ यी तुम्हारे यानवू किंगडम की सभी ताकतों से नहीं निपटता। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट को छोड़कर उसके दुश्मन हर जगह हैं। तुमने सच में उसकी मदद की? विजिटर ये दी अचानक मुस्कुराया। जियाओ यी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बच्चा यहाँ है। आइस एम्परर अभी एम्परर के बेटे को मारना चाहता था। हाँ, बिंगड़ी ने भौहें चढ़ाई। इसी समय जियाओ यी के पीछे एक सीधी और सच्ची आवाज सुनाई दी। पिताजी, यह टाई न्यू थी जिसने बात की। हाँ, ये दी पांशी परिवार का मुखिया, यानवू किले के बाहर पहरा देने वाली रॉक लीजन का कमांडर। जब से रॉक लीजन यानवू किले में थी, 500 सालों से एबिसल मॉन्स्टर बीस्ट्स ने कभी भी 10 मील की समतल जमीन को पार नहीं किया, और शहर की दीवार के पास पहुंचने से पहले ही वे सब खत्म हो गए थे। ये सम्राट को ईस्ट चाइना सी के 8 सम्राटों का मुखिया भी कहा जाता है। सम्राट, ये जान के बदले मार दो, मैं 16 देशों का घमंडी हूँ, कुल मिलाकर सैकड़ों लोग हैं, इसलिए मैं बेकार में नहीं मर सकता। दूर से कई लोगों की चीखें आईं। डर की ताकत को समेटे हुए कई लोग एक पल में आ गए। सम्राट जिन, सम्राट फेंग, सम्राट हुआंग। ये दी ने भौहें चढ़ाई। बिंगड़ी समेत इस समय 5 कमांडर उसके सामने थे।
ये दी अपने बेटे को ले जाओ, जिंदी ने गहरी आवाज में कहा। जियाओ यी और बाकी लोगों को हम मार डालेंगे। अगर मैं ना कहूं, ये दी ने बेपरवाही से कहा, तो हम सिर्फ लड़ सकते हैं। हमारी युवा पीढ़ी तियानजियाओ बेकार में नहीं मर सकती, जिंदी ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि तुम 8 सम्राटों के मुखिया, अगर मैं 5 कमांडरों के साथ आने का इंतजार करूं तो तुम दुश्मन नहीं हो। रास्ते से हट जाओ। अगर हम बड़े लोग नई पीढ़ी का बदला नहीं ले सकते तो इस बड़े का क्या मुंह है। पांचों कमांडर एक पल में भड़क गए। येदी का चेहरा बदल गया। ठीक इसी समय आसमान से एक ठंडी तेज ड्रिंक आई। क्या तुम अब भी जानते हो कि तुम्हें चेहरा चाहिए? जैसे ही ठंडी आवाज आई, सफेद कपड़ों का एक पोस तैर गया। आसमान चीरने वाली तलवार परी, पांचों कमांडरों के हाव भाव एकदम बदल गए। यहाँ जो व्यक्ति है वह सीनियर जियान जी है। लगभग उसी पल जब सफेद कपड़ों वाली औरत गिरी, अंतहीन काले सागर पर पाला पड़ गया। कुछ ही सेकंड में समुद्र के चारों ओर हजारों मील बर्फ और बर्फ के टुकड़े में बदल गया। औरत के हाथ में अचानक पाले की एक तलवार दिखाई दी और सीधे पांचों कमांडरों की ओर इशारा किया। बहुत ज्यादा बर्फ जैसी ठंडी तलवार की आभा ने सीधे सांस को दबा दिया। 5 कमांडरों में से आसमान चीरने वाली तलवार परी, इतनी बड़ी ताकत के साथ क्या तुम 100 साल में एक बार जानवरों की लहर को और तेज करना चाहती हो? बर्फ सम्राट चिल्लाया। हम्फ, औरत ने ठंडी आवाज में कहा, तुम मेरे तलवार सेट तियानजियाओ को मार डालोगे और मेरे तलवार सेट की विरासत और भविष्य को बर्बाद कर दोगे। मेरी माँ अब भी तुम्हारे साथ तमीज से पेश आती है। मैं देखना चाहता हूँ ईस्ट चाइना सी में यह 16वां किला, तुम 5 लोगों को नहीं रख सकता। आवाज धीमी हो गई और तलवार की आभा फूट पड़ी। 5 कमांडर तुरंत खून की उल्टी हुई और वह उड़ गया। औरत के पीछे जियाओ यी अचानक मुस्कुराया। अगले ही सेकंड जियाओ यी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह पूरी तरह बेहोश हो गया। उसकी चोट पहले से ही बहुत गंभीर थी, लेकिन वह इंतजार कर रहा था और जिद कर रहा था। वह सीनियर जियान जी का इंतजार कर रहा था। सीनियर जियान जी पहले ही आ चुके थे और वह जानता था कि अब कोई उन्हें और चोट नहीं पहुंचा सकता। जैसे ही उसे राहत मिली, वह पूरी तरह गिर पड़ा। बहुत समय से ईस्ट चाइना सी किले में घुसने के बाद से उसका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस कुछ और नहीं बल्कि सीनियर स्वॉर्ड जी रहा है। वह इसे गलत नहीं समझ सकता था। सीनियर जियान जी जो आलस हफ्ते के दिनों में दिखाते थे, वह एक ऐसा पूरा कॉन्फिडेंस था जो दुनिया को कुछ भी नहीं समझता था। उस तरह का कॉन्फिडेंस बिंगड़ी जैसे लोगों की नजरों में भी उसने कभी नहीं देखा था। तीसरा और चैप्टर 580 कंपटीशन का तीसरा राउंड। ठीक है। जियाओ यी ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। अगले ही सेकंड उसके शरीर में दर्द का एहसास हुआ, जिससे वह भौहें चढ़ाने लगा। इधर उधर देखने पर वह बिस्तर पर लेटा हुआ था। ज्यादा दूर नहीं, केसों की एक टेबल थी। टेबल के सामने एक औरत ने एक हाथ से अपना गाल टिकाया, आंखें बंद की और बिना सोए सो गई। औरत का चेहरा बहुत खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत होने पर भी ठंडी सांसों के साथ ऐसा लगता है कि यह लोगों को बर्फ में जमा सकती है। लेकिन इससे इसकी खूबसूरती पर जरा भी असर नहीं पड़ता, बल्कि यह लोगों को अपनी आंखें हिलाने में असमर्थ कर देता है। खासकर ठंड में अनजाने में दिखने वाला आलस, लोग बस इसे देखते हैं और देखते रहना चाहते हैं। वह औरत जियान जी से पहले की है। हाँ, औरत ने जियाओ यी की नजर देखी और अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। उठो, औरत की आवाज थोड़ी हैरान करने वाली थी। औरत धीरे से उठी, बिस्तर के किनारे तक गई और जियाओ यी को देखा। टस्क, क्या तुम सच में एक मॉन्स्टर हो? औरत ने हैरानी से कहा। इतनी सीरियस चोट, आधी जान लगभग चली गई, इतनी जल्दी ठीक इंसान लगता है। जियाओ यी मुस्कुराया, बिस्तर से उठा और अपने शरीर पर नजर डाली। ऊपरी शरीर नंगा है, बिना शर्ट के, लेकिन उसके शरीर के घावों पर पट्टी बंधी हुई है। मैं कब से कोमा में हूँ? जियाओ यी ने पूछा। 1 दिन से भी कम समय हुआ है, औरत ने जवाब दिया। हालांकि मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ, आखिर मुझे कई सालों से इलाज नहीं मिला है। तो मैंने किले के सबसे अच्छे एल्केमिस्ट से तुम्हें ठीक करने के लिए कहा। क्या तुम अब भी सीरियस परेशानी में हो? अब और नहीं, जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, 1-2 दिन साधना करो और ठीक होने के लिए कुछ गोलियां खाओ। औरत ने सिर हिलाया और हंसी, मैं भूल गई, तुम भी एक हाई ग्रेड अल्केमिस्ट हो। तुम्हारा अपना शरीर तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। सीनियर जियाओ यी ने पूछा, क्या हो रहा है? लिन जिन, क्या वे सब ठीक हैं? जागने के बाद जियाओ यी सबसे ज्यादा यही पूछना चाहता था। आखिरकार वह पहले कोमा में था और जागने के बाद यहाँ था। मामला सुलझ गया है। औरत ने हाथ हिलाया और कहा, वे कमीने मुझसे टकराकर भाग गए। मैं लोगों के एक ग्रुप के साथ वापस आई हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? ओह, जियाओ यी हैरान रह गया, थोड़ा हैरान हुआ और बोला, क्या यह सुलझ गया? उसके अंदाजे के हिसाब से आइस एम्परर के वे लोग जो सब दबंग थे, कभी आसानी से हार नहीं मानेंगे। औरत हंसते हुए कहती है, वे बिल्कुल सही हैं, तो और क्या कह सकते हैं? दूसरे राउंड के नियम उन्होंने ही तय किए थे और उन्हें एक दूसरे से लड़ने की इजाजत थी। ये कमांडर और लीडर, लेकिन वे एक एक करके छोटों को धमकाते हैं बदला लेने के इरादे से। यह बात कहने की है, उनके पास कोई वजह नहीं है, पूरे किले में कोई उनकी मदद नहीं करेगा। यह ईस्ट चाइना सी के तट पर पवित्र जगह है, जहां लाखों इंसानियत के खास योद्धा राक्षसों और जानवरों से बचाव के लिए इकट्ठा होते हैं। कुछ घटिया चीजें बेशर्म होती हैं। जहां तक उन घमंडों की बात है, औरत ने आगे कहा, कुल 26 टीमों ने घात लगाकर हमला किया और घेराबंदी की, लेकिन वे सभी तुम्हारे हाथों मारे गए। तीसरे राउंड के मुकाबले से पहले एक मजबूत दुश्मन को खत्म करने का ऐसा घटिया प्लान और भी शर्मनाक है। मरना कोई शर्म की बात नहीं है। जियाओ यी ने सिर हिलाया और फिर मुंह बनाया, तीसरे राउंड से पहले ताकतवर दुश्मन को खत्म कर दोगे? औरत ने सिर हिलाया और कहा, मुझे तीसरे राउंड के बारे में तुमसे बात करने का टाइम नहीं मिला। हर 100 साल में एक बार होने वाला ईस्ट चाइना सी इवेंट भी 3 राउंड में ऐसा ही होता है। इस बार ईस्ट चाइना सी इवेंट पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी है। ओह, जियाओ यी थोड़ा हैरान हुआ। औरत ने जवाब दिया, तुम्हें पता होना चाहिए कि ईस्ट चाइना सी के 8 बादशाह बहुत समय से मशहूर हैं और बहुत समय से यहाँ हैं। इनमें कमांड करने वाले एक्सट्रीम वॉरियर्स की पुरानी पीढ़ी वगैरह शामिल हैं। वे सैकड़ों सालों से यहाँ पहरे पर हैं। उन्हें भी पीछे हट जाना चाहिए, इसलिए उन्हें इस ईस्ट चाइना सी इवेंट में सक्सेसर ढूंढने होंगे। सक्सेसर? जियाओ यी चौंक गया। हाँ, औरत ने सिर हिलाया और कहा, 8 कमांडर, 32 कमांडर वगैरह सभी अपने वारिस ढूंढ रहे हैं। तुम सोच सकते हो, बड़ी ताकतें, तियानजियाओ कौन जल्दी में नहीं है। तुम्हें पहले राउंड में पहली जगह मिली और नेचुरली तुम दूसरी टीमों का टारगेट बन गए। तो बस यही है, जियाओ यी ने अचानक कहा। कोई हैरानी नहीं कि पहले 26 टीमें उसे घेर रही थीं। बाई मोहन, जिन बुपो, हान मिन और दूसरों की टीम कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन दूसरी टीमों को उनसे कोई शिकायत नहीं है। अब ऐसा लगता है कि यह बस अपने ताकतवर दुश्मन को पहले से ही खत्म करने के लिए था।
इस समय औरत ने समझाया, बेशक इस बार सिर्फ वही टीमें तुम्हें घेर रही हैं। होम टीम के लीडर सभी बहुत घमंडी हैं, लेकिन उन्होंने घेराबंदी में हिस्सा नहीं लिया। जियाओ यी ने सिर हिलाया और अचानक उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, क्या ये दी भी अपने वारिस ढूंढते हैं? आयरन बुल के बारे में क्या? आयरन बुल और रॉक फैमिली की बात हो रही है। पहले जियाओ यी को नहीं पता था कि ईस्ट चाइना सी में क्या चल रहा है। किला। आखिरकार वह कुछ समय पहले ही ईस्ट चाइना सी किले में आया था। इसके उलट यानवू किंगडम में रॉक फैमिली की एक ब्रांच है, जिसे बड़ी ताकतों में से एक माना जा सकता है। अफवाह है कि कई साल पहले पांशी परिवार के कुलपिता और कुल के लोगों की पहली पीढ़ी यानवू राजा के शाही परिवार के तहत सबसे अहम योद्धा ताकत थी। यह शाही परिवार का सबसे वफादार परिवार भी है, जो यानवू किंगडम की ताकत रखता है और यानवू शाही परिवार का वफादार है। शियाओ यी ने अपना शक जाहिर किया। औरत ने कहा, रॉक परिवार की बात बहुत लंबी है, मैं समझाने की जहमत नहीं उठाती। जहां तक ये दी की बात है, वह एक मार्शल बेवकूफ और आलसी आदमी है। कई सालों की कड़ी प्रैक्टिस से मैं सैकड़ों सालों से ईस्ट चाइना सी के तट पर बैठा हूं। टाई न्यू 20 साल से भी पहले इकलौता बेटा था। मैंने अपने बेटे का नाम ऐसे ही रख दिया और फिर मैंने अपने बेटे को बाहर आजाद कर दिया। इसलिए ईस्ट चाइना सी किले में ज्यादातर लोग टाई न्यू के बारे में नहीं जानते, लेकिन ईस्ट चाइना सी किले की जगह का पता वह लगा सकता है। बस इतना ही। जियाओ यी ने सिर हिलाया। इस समय जब उसे पता चला कि सब ठीक है और उसके डाउट्स सॉल्व हो गए, तो जियाओ यी ने राहत की सांस ली। लेकिन जियाओ यी को फिर याद आया, कोमा में जाने से पहले सीनियर जियान जी की भयानक तलवार अचानक हिल गई थी। सीनियर से पूछने की हिम्मत है, आपका अभी का कल्टीवेशन बेस क्या है? जियाओ यी ने अचानक पूछा। मैं औरत मुस्कुराई और बोली, मैं अभी तक सेलेस्टियल पोल तक नहीं पहुंची हूं। लेकिन पहले के लोगों ने आइस एम्परर और दूसरों को एक ही तलवार से हराया था। जियाओ यी ने हैरानी से पूछा। औरत ने समझाया, 8 कमांडर 8 सबसे ताकतवर आदमी हैं, 8 योद्धा जो सबसे ज्यादा हद तक पहुंचे हुए हैं। बस इतना है कि सबसे ताकतवर लोगों में भी ताकतवर और कमजोर लोग होते हैं। मैंने लगभग पूरे आइस स्वॉर्ड दाव को कंट्रोल कर लिया है। क्या है? जियाओ यी ने पूछा। यह थोड़ा छोटा है, औरत ने जवाब दिया। बिंगड़ी कहाँ है? जियाओ यी ने पूछा। 9% मार्शल आर्ट्स में ज्यादा पावर होती है, औरत ने जवाब दिया। मार्शल आर्ट्स की पावर ही एक्सट्रीम मार्शल आर्टिस्ट की ताकत का मुख्य कारण है। और मार्शल आर्ट्स में आप जितना पीछे जाते हैं, उतना ही ज्यादा रहस्य होता है और यह थोड़ा सा भी गैप बनाता है और ताकत अलग होती है। इस धागे ने मुझे 200 साल से फंसा रखा है। यह एक्सट्रीम अर्थ लोक और एक्सट्रीम सेलेस्टियल लोक के बीच एकमात्र रुकावट है। आइस एम्परर और मेरे बीच का गैप उनके आधे से ज्यादा है या उससे भी ज्यादा। वे मेरे विरोधी कैसे हो सकते हैं? जब औरत ने यह कहा तो उसका चेहरा गर्व से भर गया। जियाओ यी का चेहरा अचानक भारी हो गया। बस सीनियर्स जिंदगी और मौत के आखिरी पड़ाव का इंतजार कर रहे हैं, उस समय के स्वॉर्ड डेमन सीनियर्स की तरह। औरत ने आह भरी, मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा। जियाओ यी बस कुछ पूछना चाहता था, लेकिन अचानक भौहें चढ़ा ली। नाक थोड़ी हिली और नाक में हल्की खुशबू आई। रजाई। जियाओ यी ने बिस्तर के पास रजाई पर नजर डाली और अचानक चौंक गया। यह सीनियर जियान जी का कमरा है। जैसे ही जियाओ यी उठा, वह लिन जिन, टाई न्यू और दूसरों से इसके बारे में पूछने के लिए दौड़ा, लेकिन उसने इन डिटेल्स पर ध्यान नहीं दिया। तभी उसने रिएक्ट किया, बिस्तर से उठा और औरत को सलाम किया। औरत धीरे से मुस्कुराई और बोली, उछलकूद कर पाना यह साबित करता है कि यह सच में ठीक है। हाँ। जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, अगर कुछ जरूरी नहीं है तो बच्चे ने छोड़ दिया। जाओ। औरत हल्के से हंसी। 3 दिन बचे हैं। यह कंपटीशन का तीसरा राउंड है, तैयार हो जाओ। याद रखना, कंपटीशन का तीसरा राउंड ईस्ट चाइना सी किले में हर पोस्ट के उत्तराधिकारी का फैसला करेगा और इस बार पूरे किले के सुप्रीम कमांडर का उत्तराधिकारी चुना जाएगा। सुप्रीम कमांडर। जियाओ यी ने मुंह बनाया। बाद में उसने सिर हिलाया, झुककर कहा और चला गया। पहले और